हाँ बेटा, मैं ऑडिबल विजिबल हूं तो एक बार कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन देखने दो, कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। ओके, सब कुछ क्लियर है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है चलो। ऑडिबल भी है, विजिबल भी है, सब कुछ ओके है, ठीक है। तो आज जो सेशन है ना, सुपर सेशन, बस मैं आपसे ये कहूंगा कि आज आपको एक चैलेंज लेना है कि सर इस 1 घंटे के अंदर, अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे में आप जितने क्वेश्चन कराओगे उसमें से हम 100% क्वेश्चन सही करने की कोशिश करेंगे, यानी मिनिमम एरर के साथ स्पीड मेंटेन करते हुए। और बोल दूं आपको ये वाली बात, सारे क्वेश्चंस नए हैं, पहली बात, सब मैक्सिमम क्वेश्चन खुद बनाए गए हैं, सारे एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन है, दूसरी चीज, और उसमें कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हाईली टिल्टेड हैं और सारे एनसीईआरटी से हैं। तो अगर आप इस सेशन को 100% ले गए ना तो कोई रोकने वाला नहीं है, यानी आपकी पढ़ने की स्ट्रेटजी एकदम बेहतर है। क्लियर बिल्कुल? तो ये समझना कि आप वाकई में एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ रहे हो, आपका वे ऑफ जो रीडिंग है उस आज क्लियर हो जाएगा। तो एक चैलेंज लो उस चीज को कि सर आप लेट्स स्टार्ट करते हैं, और आज हम देखते हैं, मैं आपको टाइम दूंगा, क्वेश्चन सामने आएगा, आपको 4 से 5 मिनट हर क्वेश्चन पे दूंगा मैं आपको, 4 से 5 सेकंड आपको हर क्वेश्चन पे दूंगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है, जिससे कि आप एक बार पढ़ के रीड करके रिस्पॉन्स दे पाओ, ठीक है। चाहो तो एक, अगर एक आपके पास ओएमआर शीट हो जिसमें 100 कॉलम होने चाहिए, ठीक है, 1 2 3, उसको फिल करते जाओ, मजा आ जाएगा अगर आप ऐसा कर पाए। मेरे हर सेशन में जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन होगा, आप ओएमआर शीट लेके बैठोगे और लास्ट में उसको एनालाइज करोगे, और एनालाइज करने के बाद मुझे उस मैसेज को जरूर सेंड करोगे कि सर आउट ऑफ 100 कितने क्वेश्चंस आए, कितने आपके आंसर करेक्ट हुए। क्लियर है? 100 में से आपके कितने करेक्ट हुए ये आपको मुझे रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट किए बिना, कमर कस लो, ठीक है, ओएमआर शीट रख लो अगर आसपास है, नहीं है तो एक सिंपल पेपर ले लो, उस पर 1 2 3 इस तरीके से लिखना चालू कर दो। 100 क्वेश्चंस हैं, 1 घंटा हम टारगेट लेके चल रहे हैं, पर मैं आपको टाइम दूंगा सॉल्व करने का कुछ सेकंड का, ठीक है, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा जिससे कि आपको अपनी परफॉर्मेंस पता चल पाए। क्लियर है? चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, और ये सेशन बहुत जरूरी है बेटा, ऐसे सेशन आपकी प्रैक्टिस को खतरनाक लेवल पर लेके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, टाइम दे रहा हूं पूरा पढ़ने का, पढ़ने का टाइम दे रहा हूं, खुद रीड कर लो एक बार, ठीक है, एक बार खुद रीड करो, पढ़ने का प्रॉपर टाइम दे रहा हूं आपको। हाँ टाइम स्टार्ट हो चुका है, 1 मिनट, मैं स्टॉप वॉच स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, कहाँ गया स्टॉप वॉच, स्टार्ट, टाइम स्टार्ट हो चुका है, टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट देखो, टाइम स्टार्ट कर दिया है मैंने, फटाफट देखो टाइम स्टार्ट कर दिया है, आपको पूरा पर टाइम मिल रहा है, प्रॉपर टाइम मिल रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 इवेंट अकर साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली 2 इवेंट होते हैं, नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल, 2 ग्राफिन फॉलिकल एंड जनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। क्लियर है बिल्कुल? अगला है इंक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन इन फॉलिक्यूलर फेज, समझना। तीसरा है इम्प्लांटेशन एंड ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन एंड ओव्यूलेशन। फिर है डीजेनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड क्लीवेज इन ब्लास्टोसिस्ट। क्या लगा के आने वाला, सुपर, गजब, मैक्सिमम बच्चों ने ए लगाया है, पर सुपर यार, ये तुम हो सही मायने में जीनियस। ए एक्चुअल में साइमल्टेनियसली चल रहा है, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल टू ग्राफिन फॉलिकल, कहां चल रहा है, ओवरी में, और पैरेलली क्या चल रहा है, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। याद आ गया होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताया था, जो बच्चे ए लगा रहे हैं एब्सोल्युटली राइट, सुपर बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 2 आपके सामने है, आपको टाइम दे रहा हूं मैं, पहले स्टॉप बात स्टार्ट कर रहा हूं मैं, टाइम दे रहा हूं मैं आपको, हाँ टाइम स्टार्ट, ठीक है, 15 सेकंड दे रहा हूं, पूरा प्रॉपर 15 सेकंड दे रहा हूं, टाइम स्टार्ट, देख लो, पढ़ लो, एक बार दिमाग लगा लो, ओएमआर पे भर लो अपने हिसाब से, और फिर मैं स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट कैन अकर इन चाइल्ड बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले चाइल्ड में कौन कौन से इवेंट होते हैं। पहला देखो, इनिशिएशन ऑफ oogenesis, इनिशिएशन ऑफ oogenesis, फीमेल चाइल्ड में एम्ब्रियोनिक स्टेज में oogenesis स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ब्रीथिंग थ्रो लंग्स, कभी भी बर्थ से पहले बेबी ब्रीथ नहीं करता, क्योंकि वो मदर के ब्लड में मिलने वाली ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है। पंपिंग ऑफ हार्ट, यस, हार्ट की पंपिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के पहले मंथ में ही हो जाती है।
स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है और फीमेल में oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट होती है। पूछा कब है इसने, ठीक है, इवेंट अकर इन द चाइल्ड बिफोर बर्थ। तो कितने इवेंट हो रहे हैं, इवेंट नंबर 1 और इवेंट नंबर 3। देखो 1 एंड 3 ऑप्शन है 1 एंड 3। तो जिन बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है एब्सोल्युटली राइट। जियो मेरे लाल, आ जाओ, बेहतरीन, मैक्सिमम बच्चे भी लगा रहे हैं, बेहतरीन, सुपर। आपको टाइम दे रहा हूं प्रॉपर पढ़ने का। एक देखो, एक यहां ग्राफ दिख रहा है आपको, एनसीईआरटी का डायग्राम दिख रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। टाइम मैंने स्टार्ट कर दिया है, टाइम स्टार्ट, टाइम स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन रीड नहीं करूंगा मैं, क्वेश्चन रीड नहीं करूंगा, टाइम स्टार्ट है, क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन आपके सामने, और ये चार्ट आपके सामने। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो, मैच करो और ऑप्शन दो। ओएमआर पर भरना चालू करो, ओएमआर शीट पर फिलिंग करो मुझसे पहले, फास्ट, थोड़ा फास्ट बेटा, फास्ट फास्ट फिलिंग करो। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, टाइम अप, ठीक है, टाइम कंप्लीट होता है, टाइम कंप्लीट होता है, यस। इन द गिविंग फिगर ए टू बी रिप्रेजेंट, अब देखो ए से बी एक लाइन बना रखी है, इस फिगर में क्या पता चल रहा है आपको, क्या बताने की कोशिश कर रहा है ये फिगर? प्रेजेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। भाई फर्टिलाइजेशन के टाइम पर क्या ये दो पीक आएंगी, और पीक आके डाउन भी हो रही है, पीक डाउन भी हो रही है, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो प्रोजेस्टेरोन डाउन नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन मेंटेन रहेगा। क्लियर है, एस्ट्रोजन मेंटेन रहेगा, डाउन नहीं होगा, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, समझ रहे हो, एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, यस। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी, और नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी तो ये पीक डाउन होगी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की। लैक ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल, अगर मेंस्ट्रुअल रुकता है, अगर मेंस्ट्रुअल रुकता है तो मतलब प्रोजेस्टेरोन मेंटेन है, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। बोथ ए एंड बी, ए एंड बी कैसे हो सकता है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, प्रेजेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो क्या लगा के आने वाले हो यहां पर, बी ऑप्शन लगा के आने वाले हो। तो जितने बच्चे बी लगा रहे हैं ना, जबरदस्त, सुपर, जियो मेरे लाल, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टाइम दे रहा हूं प्रॉपर पढ़ने का, एक बार पढ़ो इसको, चारों ऑप्शन पढ़ो, और पढ़ने के बाद इसका सही आंसर अपनी ओएमआर पर पढ़ो। सेल्फ एनालिसिस पूरी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए, सेल्फ एनालिसिस पूरी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि आपको खुद एनालाइज करना है कि आप कितने पानी में हो, समझ रहे हो ना मेरी बात? चारों ऑप्शन पढ़ो। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, एंड भी हो चुका है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के रिलेटेड पूछा है, करेक्ट पूछा है। इट इंक्रीज इन इनिशियल फॉलिक्यूलर फेज, क्या एस्ट्रोजन इनिशियल फॉलिक्यूलर फेज में बढ़ता है? नो, समझ मेरी बात, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे 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 बढ़ के एकदम हाई पीक पर आएगा, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू एस्ट्रोजन, इट इंक्रीज इन इनिशियल फॉलिक्यूलर फेज एंड लेट ल्यूटियल फेज। नो, ध्यान रखना है, एस्ट्रोजन की पीक लेट फॉलिक्यूलर फेज, लेट फॉलिक्यूलर फेज में हाईएस्ट होता है, समझ रहे हो ना मेरी बात? और ल्यूटियल फेज में भी आगे जाकर के ही हाईएस्ट होता है। क्लियर, बिल्कुल, एस्ट्रोजन की बात चल रही है। इट इंक्रीज इन इनिशियल फॉलिक्यूलर फेज, इनिशियल में तो नहीं होगा, ठीक है। इट इंक्रीज इन लेट फॉलिक्यूलर फेज होगा, एंड लेट ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज में भी लास्ट में बनता है। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन की पीक ओव्यूलेशन के तुरंत बाद बन जाती है, याद आ गया होगा, ओव्यूलेशन के तुरंत बाद बन जाती है, समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन की पीक इससे पहले आएगी, प्रोजेस्टेरोन की पीक इससे पहले आएगी। क्लियर है बिल्कुल? तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। इट इंक्रीज इन लेट फॉलिक्यूलर फेज एंड इनिशियल, इनिशियल नहीं आएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, सी। जितने बच्चों ने सी लगाया है एब्सोल्युटली राइट। सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? एक एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखा है, मैं क्वेश्चन रीड नहीं कर रहा, अपनी ओएमआर को एकदम मेंटेन रखो, क्वेश्चन को पढ़ो, चारों ऑप्शन पढ़ो, जो सही आंसर है उसको यहां पर मेंटेन करो। टाइम में स्टार्ट कर रहा हूं, टाइम में स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, टाइम मैंने स्टार्ट कर दिया, टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, ओके। आपको कुछ सेकंड दे रहा हूं, 5 सेकंड, 5 सेकंड दे दिए मैंने, 5 सेकंड दे दिए, ठीक है। अब मैं पढ़ना चालू कर रहा हूं, अपना आंसर लगा दो, अपना आंसर फटाफट लगा दो, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए बी सी डी। देखो ए बी सी यहां दे रखा है, डी यहां दे रखा है, ए यहां दे रखा है, बी यहां दे रखा है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। जरा देखो, सी हैज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट देन डी,
भाई सी में आधे होते हैं कंपेरेटिव डी ना, ये भी हैप्लॉइड होता है और ये भी हैप्लॉइड होता है, तो उससे आधे कैसे हो जाएंगे? ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ए स्टार्ट्स, ए कहां पर है? ठीक है, ए दिख रहा है आपका। ए स्टार्ट्स बिफोर द बर्थ एंड कंप्लीट आफ्टर द बर्थ ना, ये पूरा का पूरा बिफोर द बर्थ ही होता है। भाई ए का मतलब क्या हो रहा है? माइटोटिक डिवीजन हो रही है, अपने को मेंटेन कर रहा है, समझ रहे हो? ये पूरी प्रोसेस बिफोर द बर्थ ही चलती है फीटल लाइफ के अंदर, तो ये भी नहीं होगा भाई। ठीक है, बी स्टार्ट बिफोर द बर्थ, ठीक है, बी की बात चल रही है। बी स्टार्ट बिफोर द बर्थ, बर्थ से पहले स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही। एंड कंप्लीट आफ्टर द बर्थ, बिल्कुल सही। जन्म लेने के बाद प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है, पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, तब ये स्टार्ट होता है। एब्सोल्युटली राइट, तो सी ऑप्शन एकदम राइट है। पर डी भी देख लेते हैं। क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बोथ सी एंड डी। सी एंड डी के फॉर्मेशन के टाइम पर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बोथ सी एंड डी। भाई यहां क्रोमोसोम नंबर आधे हो गए, फिर यहां भी आधे होंगे क्या? ना, सेम क्रोमोसोम नंबर रहेंगे एन एन, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आने वाला है? यहां पर सी ऑप्शन आने वाला है। समझ गए? तो जितने बच्चों ने सी लगाया है एकदम बेहतरीन, जबरदस्त, सुपर बेटा, सुपर जबरदस्त। जो सी लगा रहे हैं, डी नहीं होगा बेटा, ठीक है। आगे आ जाओ। दो स्टेटमेंट दे रखे, दो स्टेटमेंट आपके सामने है। स्टेटमेंट को पढ़ो, दोनों को, चारों ऑप्शन पढ़ो और अगेन क्लिक करो। जरा बताओ, टाइम में स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, टाइम में स्टार्ट कर रहा हूं, टाइम स्टार्ट। 5 सेकंड दे रहा हूं। अपना ओएमआर शीट अपने पास रखो, ओएमआर शीट पास रखो, उसमें फिलिंग करनी है आपको, ओएमआर के अंदर फिलिंग करनी है मुझसे पहले, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, ठीक है, काम करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट देखो, प्रोलैक्टिन इज सिंथेसाइज्ड इन प्रेग्नेंट फीमेल आफ्टर पार्चुरेशन। समझना, प्रोलैक्टिन की बात चल रही है। प्रोलैक्टिन इज सिंथेसाइज्ड इन प्रेग्नेंट फीमेल आफ्टर पार्चुरेशन। प्रेगनेंसी है फीमेल को, पार्चुरेशन के बाद प्रोलैक्टिन का बनना, यानी बेबी के जन्म के बाद प्रोलैक्टिन का बनना होता है। लेवल ऑफ, ठीक है, कॉर्टिसोल एंड थायरोक्सिन इंक्रीज इन प्रेग्नेंट फीमेल। प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर कॉर्टिसोल और थायरोक्सिन का लेवल इंक्रीज रहता है। तो ये तो समझ में आ गया भाई, प्रोलैक्टिन बाद में नहीं बनता, समझ रहे हो? आफ्टर पार्चुरेशन नहीं बनता, बिफोर पार्चुरेशन, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ ही चालू हो जाता है। क्योंकि प्रोलैक्टिन को हम बर्थ हार्मोन, भाई प्रोलैक्टिन को लैक्टोजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं, प्रोलैक्टिन को मेमोट्रॉफिक हार्मोन भी तो बोलते हैं, क्योंकि जन्म लेने से पहले ये मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट को इंड्यूस करता है और जन्म लेने के बाद ये मिल्क फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है। क्लियर है? तो पहला वाला तो रॉन्ग हो गया, पर दूसरा तो ठीक है। लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, थायरोक्सिन इंक्रीज इन प्रेग्नेंट फीमेल, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनके लेवल हाई होते हैं, ठीक है। तो क्या लगाओगे? Both statement A and B are correct. No. Statement first is correct. No. Statement first is incorrect. ठीक है, but second is correct. Absolutely right. C. जितने बच्चे C लगा रहे हैं ना, absolutely right बेटा, बेहतरीन, बिंदास। ठीक है, आगे देखो, 3 चीजें दे रखी हैं। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, चारों ऑप्शन पढ़ लो। 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं, जिससे तुम ये ना कह पाओ कि मैंने पहले कर दिया, ठीक है। 5 सेकंड के अंदर तसल्ली से पढ़ के अपनी ओएमआर सीट में भर दो, फिर मैं रीड करूंगा। हो गए 5 सेकंड, आ जाओ। प्राइमरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल कंटेन। अच्छा, इन फॉलिकल्स के अंदर oocyte की स्टेज पूछी है। रिस्पेक्टिवली आइडेंटिफाई एबीसी, कौन कौन से oocyte होंगे? अब आपको पता है ना कि प्राइमरी फॉलिकल के अंदर, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte होता है, प्राइमरी oocyte होता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं टर्शरी फॉलिकल के अंदर और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte होता है। ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, तो आप देख लो आप, ठीक है। तो पूछना चाह रहा है वो प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी होगा, ठीक है। टर्शरी फॉलिकल में सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी फॉलिकल में फिर प्राइमरी होगा। तो प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी गलत, प्राइमरी सेकेंडरी गलत, प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी, यस, सी ऑप्शन। तो जो बच्चे सी लगा रहे हैं ना, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करो, जिससे कि आपकी एरर की प्रोबेबिलिटी कम हो, समझ रहे हो? क्योंकि पेपर में मैक्सिमम बच्चा तैयारी कर रहा है, एनसीईआरटी पढ़ रहा है। अब सिलेक्शन उसी का छूटेगा जो जल्दीबाजी करेगा, हड़बड़ाहट में गलती करेगा, वो रह जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन सिलेक्शन को रोक देगा। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन कीमती है।
सारे क्वेश्चन कोशिश की है मैंने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आने की, सारे क्वेश्चन बेहतरीन है, बिंदास है, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ HCG इन यूरिन कैन बी द बेसिस ऑफ प्रेगनेंसी टेस्ट, बिकॉज, क्योंकि रीजन लगाया, बिकॉज लगाओगे, अ वुमेन पास आउट HCG इन यूरिन ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। बताओ क्या लगाओगे इसका भाई? प्रेजेंस ऑफ HCG इन यूरिन कैन बी द बेसिस ऑफ प्रेगनेंसी टेस्ट। यस, प्रेगनेंसी टेस्ट में आप यूरिन के अंदर HCG को आइडेंटिफाई करोगे, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन को, ठीक है, समझ रहे हो। अ वुमेन पास आउट HCG इन यूरिन ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज क्योंकि वो यूरिन में निकलता है इसलिए उसको आप टेस्ट करोगे, ठीक है। तो आपका क्या ऑप्शन आएगा? फर्स्ट, क्योंकि भाई एसर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का, तो ऑप्शन क्या लगा के आने वाले हो आप? ए। नेक्स्ट, टाइम दे रहा हूं, पूरा टाइम देख लो आसानी से, 5 सेकंड दे रहा हूं आपको। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहां देखने को मिलेंगे जरा बताओ? क्रोमोसोम नंबर सेम, ठीक है। जैसे स्पर्मेटोगोनियम में कितने होते हैं? 2n। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड हैप्लॉइड, ठीक है। सेकेंडरी oocyte, भी गलत हो गया, सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड डिप्लॉइड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड हैप्लॉइड, यहां गलत हो गया। स्पर्मेटिड हैप्लॉइड, सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड, स्पर्मेटोजोआ हैप्लॉइड, ओवम हैप्लॉइड, तो ये सही हो गया आपका। स्पर्म, ठीक है, हैप्लॉइड, जायगोट, डिप्लॉइड, गलत हो गया आपका। तो एक ही आंसर आएगा, क्या आएगा? सी। एग्जैक्ट, समझ में आया होगा। सारी स्टेज दिमाग में दौड़ गई होंगी, ठीक है, कि कौन कौन सी स्टेज कहां पर होती है, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो बेटा? सेशन का मजा तभी है जब आप बेहतरीन तरीके से OMR शीट पर दोगे इसको, समझ रहे हो? ठीक है, इसके पीछे काफी मेहनत है बेटा, सेशन के पीछे, ठीक है। उसका रिजल्ट आपको मुझे सेंड करना है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से सेंड करना है कि सर 100 में से इतने रहे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल करोगे बेहतरीन तरीके से। आगे देखो, हाउ मेनी ऑफ द गिविंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, अंडरलाइन करो पहले, पूछा क्या है, करेक्ट है इनकरेक्ट, चारों स्टेटमेंट को पढ़ो, अब कितने इनकरेक्ट हैं, ठीक है। फर्स्ट पोलर बॉडी कंटेन हैप्लॉइड जीनोम एंड नेग्लिजिबल साइटोप्लाज्म, भाई फर्स्ट पोलर बॉडी होती है, ठीक है, बिल्कुल सही, साइटोप्लाज्म कम होता है तभी तो पोलर बॉडी बोलते हैं, और हैप्लॉइड होती है। सेकंड पोलर बॉडी इज रिलीज्ड इन फैलोपियन ट्यूब, एब्सोल्युटली राइट। फर्स्ट पोलर बॉडी कहां रिलीज होती है? टर्शरी फॉलिकल के अंदर। सेकंड पोलर बॉडी कहां रिलीज होती है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। वन प्राइमरी oocyte फॉर्म वन ओवम, यस, स्पर्म के केस में 4 स्पर्म बनते हैं, पर यहां हर बार एक पोलर बॉडी बन जाने की वजह से एक ही ओवा बनता है, एब्सोल्युटली राइट। पूछा क्या है? इनकरेक्ट। इम्प्लांटेशन एट एनी साइट, कहीं पर भी, अदर देन यूट्रस कैन लीड टू नॉर्मल प्रेगनेंसी, नो, नॉर्मल प्रेगनेंसी को लीड नहीं करेगा, इसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्राइन साइड, यूट्रस के अलावा कहीं और गलत जगह इम्प्लांटेशन होता है, इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। क्लियर है बिल्कुल? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, क्लियर है बिल्कुल? तो एक गलत होगा, एक्सेप्ट, ठीक है, 1। कितने गलत होंगे? हाउ मेनी ऑफ द गिविंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, सी लगाओगे, जितने बच्चे सी लगा रहे हैं ना, एब्सोल्युटली राइट। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, पढ़ो क्वेश्चन, चारों ऑप्शन पढ़ो, OMR सीट पर उसको फिलिंग करो। क्वेश्चन पढ़ो, चारों ऑप्शन पढ़ो, OMR सीट पर उसको फिलिंग करो, ठीक है। 5 सेकंड में आपको दे रहा हूं, 5 सेकंड आपको दे रहा हूं, 5 सेकंड के बाद मैं क्वेश्चन रीड करना चालू करूंगा, ठीक है। आ जाओ। The funnel shaped portion of the fallopian tube and in finger like projection is responsible for funnel shape structure in fundibulum, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, समझ रहे हो? फिंगर लाइक फिम्ब्रे क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? कलेक्शन ऑफ ओवम जस्ट प्रायर टू ओव्यूलेशन, प्रायर टू ओव्यूलेशन कैसे हो जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडिंग साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये कैसे हो जाएगा? कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, यस, ओव्यूलेशन के बाद ओवम जब रिलीज होता है ओवरी से, उसको कलेक्ट करना, उसको कलेक्ट करने का काम करते हैं ये फिम्ब्रे, ठीक है। तो सी ऑप्शन आएगा, एक्ट एज द कवरिंग ऑफ ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, आंसर चारों पढ़ लो, OMR सीट पर एक बार फिलिंग कर लो या पेपर पर जहां भी आपने नंबर बनाए, तभी मजा आएगा सेशन के अंदर। 1 घंटे एकदम ऐसे बैठो टाइट होकर के, ठीक है। हाउ मेनी पोलर बॉडी आर प्रोड्यूस इन एंटायर प्रोसेस ऑफ oogenesis इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जरा बताओ कितनी पोलर बॉडी बनेंगे? जल्दी बताओ फटाफट, कितने पोलर बॉडी बनेंगे? कितने पोलर बॉडी बनेंगे? फटाफट, जल्दी से, फटाफट, तेजी से, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए।
यस, जबरदस्त, सुपर सुपर बेटा, ये जबरदस्त हमारे, मतलब कंसेप्ट एकदम बेहतरीन भाई। एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो सेकंड पोलर बॉडी नहीं बनेगी, क्योंकि फीमेल की पूरी लाइफ में उतने ही ओवा में सेकंड पोलर बॉडी बनती है जितनों का फर्टिलाइजेशन होता है, जितनों का फर्टिलाइजेशन, नहीं तो एक ही पोलर बॉडी बनेगी, ओनली वन पोलर बॉडी बनेगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? सी ऑप्शन आएगा, ठीक है, बेहतरीन, जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी ऑफ द गिविंग स्ट्रक्चर आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care? एनसीईआरटी की लाइन है सारी की सारी, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी की लाइन को घुमा घुमा करके आपको दिया गया है, ठीक है, जिससे कि आपको पता चले कि यार एनसीईआरटी हम पढ़ कैसे रहे। क्लियर है? कितने लोग लगा के लाएंगे, देखो देखें कितने लगाते हैं। हाँ आंसर बताओ। ऑल एक्सेप्ट 5 एंड थर्ड, ऑल एक्सेप्ट 5, 1 2 4, ओनली ऑल 1 2 5। समझ रहे हो ना? यानी 1 से लेके 5 तक सारे दे रहे हैं, इधर 1 2 5 ओनली दे रहे हैं, इधर ऑल एक्सेप्ट 5, ऑल एक्सेप्ट 5 एंड थर्ड। जरा बताओ कौन से लगाने वाले हो? बहुत बढ़िया, सुपर सुपर। पर बहुत सारे बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं। देखो कई बच्चों ने बी लगाया है, कई बच्चों ने बी लगाया है, कई बच्चों ने डी लगाया है, कई बच्चों ने डी लगाया है, कई बच्चों ने सी लगाया है। यानी इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा वेरिएशन है। सोचो, कई बच्चे सी लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया, सी भी लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर सुपर। बी भी लगा रहे हैं, सी भी लगा रहे हैं, ए भी लगा रहे हैं। ओके, अब देख लो भाई आप एनसीईआरटी कैसे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो एनसीईआरटी की लाइन पढ़ो, एनसीईआरटी की लाइन साफ साफ कह रही है, ठीक है, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और साथ में मेमोरी ग्लैंड मिलकर के ये क्या काम करते हैं? ओव्यूलेशन कराते हैं। क्योंकि ओव्यूलेशन कहां पर हो रहा है? ओव्यूलेशन कहां पर हो रहा है? ओवरी में हो रहा है। फर्टिलाइजेशन कराते हैं, फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा है, ठीक है। प्रेगनेंसी कंसीव कहां होती है? यूट्रस में होती है, ठीक है। और साथ में क्या? प्रेगनेंसी, बर्थ किसके थ्रू होती है? बर्थ कैनाल क्या होते हैं? सर्विक्स और वजाइना। एंड चाइल्ड केयर में कौन आती है? मेमोरी ग्लैंड केयर में। ये सब मिलकर के, इंक्लूडिंग एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एनसीईआरटी की लाइन है, इंक्लूडिंग एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो क्या लगाओगे? ऑल 1 2 6। समझे या नहीं समझे? तो जो बच्चे डी लगा रहे हैं वो एब्सोल्युटली राइट लगा रहे हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? डी बेटा, डी। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया एनसीईआरटी में दे रखा है, एक बार चेक कर लो। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया एनसीईआरटी जो लेटेस्ट वाली है उसमें दे रखा है, ठीक है। ओके, यस या नो? ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया न्यू एनसीईआरटी में दे रखा है, एक बार देख लेना, ठीक है। चलो, इंक्लूडिंग एक्सटर्नल जेनाइटेलिया शायद न्यू एनसीईआरटी में इसको अपडेट कर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। इफ द मेमोरी ट्यूब्यूल इज रिमूव्ड देन द मिल्क विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम। समझना, जल्दीबाजी मत करना इसके अंदर। हाँ समझना, जल्दीबाजी मत करना इसके अंदर। इफ द मेमोरी ट्यूब्यूल्स इज रिमूव्ड देन द मिल्क विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम। जरा बताओ क्या लगा के आने वाले हो, क्या लगा के आने वाले हो? हाँ ठीक है, मैं यही तो जानना चाह रहा हूं कि आप अच्छी तरीके से एक बार एनसीईआरटी को देख लो यार, ठीक है। हाँ भाई, 1 घंटे का सेशन है, ठीक है, ये सेशन चलेंगे। अब देखो मैं आ गया हूं अब जबरदस्त मोड के अंदर, ठीक है, आपके रिवीजन और प्रैक्टिस सेशन के अंदर, जबरदस्त मोड के अंदर, ठीक है। अब आपको बस कमर कस लेनी है, ठीक है, और अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करना, उसमें काम भी करना है, ठीक है। जरा बताओ उसमें क्या लगा के आने वाले हो? तो साफ साफ समझना, मैंने आपको बताया था, एल्वियोलस। एल्वियोलस किसमें खुलते हैं? टिब्यूल। टिब्यूल्स किसमें खुलते हैं? डक्ट। डक्ट किसमें खुलते हैं? एम्पुला। एम्पुला किसमें खुलता है? लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट कहां खुलती है? ये निपल में खुलती है, ठीक है। तो इसने बोला क्या? मेमोरी ट्यूब्यूल्स को रिमूव कर दोगे,
मिल्क नॉट बी ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एल्वुलस से डक्ट में ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, एक ही तरह का एम्पुला नहीं, एल्वुलस से मेमोरी डक्ट में ट्रांसफर नहीं होगा, क्लियर बिल्कुल, क्योंकि इसको रिमूव कर दिया तो बी ऑप्शन आ जाएगा। जितने बच्चे बी लगा रहे हैं ना, एब्सोल्युटली राइट। एनसीईआरटी की थ्योरी में ये फ्लो डायग्राम दे रखा है, थ्योरी में, डायग्राम में नहीं दे रखा, थ्योरी में, ठीक है। तो टिब्यूस बी लगा दोगे, ठीक है, बी ऑप्शन जितने लगा रहे हैं सही लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, विच हार्मोन कैन रिजल्ट इन एंड ऑफ प्रेगनेंसी। भाई कौन सा हार्मोन है, विच हार्मोन कैन रिजल्ट इन द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, समझ रहे हो, एंड ऑफ प्रेगनेंसी की बात चल रही है। कौन सा हार्मोन है जो एंड ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पर अपना काम करता है, जरा बताओ। बी प्रोजेस्टेरॉन नहीं बेटा, विच हार्मोन कैन रिजल्ट्स इन द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जरा बताओ भाई। प्रेगनेंसी के एंड जो होता है तो क्या होता है, पार्चुरेशन, 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 पार्चुरेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, समझ रहे हो। किस हार्मोन का एंड, मतलब ऐसा कौन सा हार्मोन है जो लास्ट के अंदर निकलता है और क्या कराता है, पार्चुरेशन की मैकेनिज्म को इंड्यूस करता है, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। भाई प्रोजेस्टेरॉन की अगर बात करते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, नो डाउट, ठीक है, पर एक्चुअल में जब प्रेगनेंसी का एंड होता है तो ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है, इसका बढ़ता नहीं है, इसका लेवल बढ़ता है जो पार्चुरेशन को इंड्यूस कराता है, यस ऑक्सीटोसिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल साइकिल डज नॉट अकर ड्यू टू, जरा बताओ। मैंने बहुत अच्छा सा रेगुलेशन समझाया था आपको, रेगुलेशन बहुत अच्छी तरीके से समझाया था मैंने, ठीक है, टाइम दे रहा हूं प्रॉपर मैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल साइकिल डज नॉट अकर ड्यू टू, क्यों नहीं चलती प्रेगनेंसी के टाइम पर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जरा बताओ, देखें क्या बोलते हो। ऑक्सीटोसिन हो गया, अब आगे बताओ, फटाफट बताओ फटाफट। भाई नेगेटिव फीडबैक ऑफ एलएच, नेगेटिव फीडबैक ऑफ एफएसएच, नेगेटिव फीडबैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन या नेगेटिव फीडबैक ऑफ बोथ एफएसएच एंड एलएच, क्या लगा के आने वाले हो जरा बताओ। बच्चे डी लगा रहे हैं, डी नहीं होगा भाई, डी नहीं होगा, समझो मेरी बात भाई। मैंने क्या बोला था, प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा हुआ होता है, बढ़ा हुआ होता है, समझ रहे हो। और जब तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा रहेगा तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी, क्योंकि ये इनहिबिट करता है, ये इनहिबिट करता है, किसको करता है, जीएनआरएच को, और जीएनआरएच नहीं निकलेगा तो एलएच एंड एफएसएच भी नहीं निकलेंगे, और एलएच एफएसएच नहीं निकलेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी भाई, समझ रहे हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी, मतलब सी ऑप्शन आएगा। नेगेटिव फीडबैक प्रोजेस्टेरॉन का होता है, समझ रहे हो। प्रोजेस्टेरॉन जब तक बढ़ा रहेगा, मैंने थ्योरी में बताया था पार्चुरेशन स्टार्ट करते समय, जब तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा रहेगा तब तक, समझ रहे हो, तब तक बर्थ नहीं हो सकती, समझ रहे हो, और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं चलेगी, क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जीएनआरएच को इनहिबिट करके रखता है। यहां तक कोई डाउट, आगे बढ़ता हूं। The signal for parturition originate from fully developed fetus and the placenta, which include mild uterine contraction. सिंपल है, एनसीईआरटी बेस्ड है, आप बता दोगे लेकिन फिर भी देखता हूं मैं, ठीक है। प्लेसेंटल रिफ्लेक्स, फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स, न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स, यूट्राइन इजेक्शन रिफ्लेक्स, क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स, फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसर्शन देखो, decrease secretion of FSH, decrease secretion of FSH will affect the process of spermiogenesis. जल्दीबाजी मत करना, जल्दीबाजी मत करना, जल्दीबाजी मत करना। रीजन देखो, FSH act on Sertoli cell and stimulate secretion of some factor which help in process of spermiogenesis. क्या लगा के आने वाले हो, जरा जरा बताओ, क्या लगा के आने वाले हो उसका, अपनी OMR शीट में फिल कर लो बेटा, क्या लगा के आने वाले हो, लगा दो मुझसे पहले, मुझसे पहले लगाओ, मुझसे पहले सी लगा रहे हैं बच्चे, ओके ओके, बी लगा रहे हैं बच्चे, ठीक है, डीबी लगा रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ ए भी लगा रहे हैं बच्चे, बहुत सही, ठीक है। अब देखो डिक्रीज, सब समझो, FSH एक्ट ऑन द सर्टोली सेल, आप जानते हो FSH सर्टोली सेल के ऊपर एक्ट करता है,
ठीक है, और ये किसके सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ सम फैक्टर, कौन से फैक्टर होते हैं, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर विच हेल्प इन प्रोसेस ऑफ, जो किस में काम करते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, एब्सोल्युटली राइट, रीजन सही है। अब एसर्शन पे आओ, उल्टा पढ़ो, ठीक है, यानी अगर एफएसएस का लेवल कम हो जाए तो स्पर्मियोजेनेसिस पर इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, भाई पड़ेगा। डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ एफएसएस विल इफेक्ट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, सही है, बिकॉज एफएसएस, समझ में आया, इसलिए पड़ेगा, तो रीजन भी करेक्ट है। तो आंसर क्या लगा के आने वाले हो, ए। तो जो बच्चे ए लगा रहे हैं एब्सोल्युटली राइट, बेहतरीन, बिंदास। अब देख लो गलती कहां की, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो गलती कहां की आपने, देख लो अब आप ही चेक करो गलती कहां की आपने, ठीक है, गलती कहां की आपने ये आप चेक करोगे, मैं नहीं करूंगा, ठीक है, गलती कहां की आपने ये आप देखो, ये आप देखो गलती कहां कर रहे हो आप, ये आप देखो गलती कहां कर रहे हो, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अब 10 सेकंड दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन आपके सामने, सेलेक्ट द स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कौन सा स्ट्रक्चर है जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों में मिलता है, कौन सा सिस्टम है जो, कौन सा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पूछा है, सेलेक्ट द स्ट्रक्चर विच प्रेजेंट पूछा है, बोथ पूछा है मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कौन सा स्ट्रक्चर है जरा बताओ, कौन सा स्ट्रक्चर दोनों के अंदर मिलेगा, बेहतरीन, क्लाइटोरिस, ओविडक्ट, एम्पुला या नन ऑफ दीज, कई बच्चे इसके अंदर नन ऑफ दीज लगा रहे हैं, पर कई बच्चे इसमें ए भी लगा रहे हैं, कई बच्चे इसमें सी भी लगा रहे हैं, कंफ्यूजन है, याद हो, क्लाइटोरिस तो मिलेगा नहीं, फीमेल में होता है, ओविडक्ट फीमेल में होता है, एम्पुला, एम्पुला याद हो, याद हो, टेस्टिस, टेस्टिस के ऊपर एपिडाइमिस, एपिडाइमिस सीधा वास डिफरेंस में खुलता है और यहां पर एक एम्पुला बनता है, और ये एम्पुलरी डक्ट और यहां से सेमिनल वेसिकल की डक्ट मिलकर के कॉमन डक्ट बनाती है इजैक्यूलेटरी डक्ट, जो यूरेथ्रा में खुलता है। तो एम्पुला, एम्पुला, एम्पुला आपका मेल में भी मिलता है और फीमेल में तो मिलता ही है, कहां पर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, फेलोपियन ट्यूब में भी तो एम्पुलरी रीजन मिलता है जहां पर स्पर्म आकर के ओवा को फर्टिलाइज करते हैं, तो एम्पुला, तो सी जो लगा रहे हैं ना, एब्सोल्युटली राइट। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, द रेगुलेटर ऑफ लिडिक सेल सीक्रेशन इज, द रेगुलेटर ऑफ लिडिक सेल सीक्रेशन इज, जरा बताओ क्या होगा, लिडिक सेल सीक्रेशन का रेगुलेटर, फटाफट बताओ तेजी से क्या होगा, तेजी से बताओ क्या होगा, जल्दी फटाफट तेजी से, मुझसे पहले, मुझसे पहले, जबरदस्त, जियो मेरे लाल, बेहतरीन, जबरदस्त, मजा आ गया, मजा आ गया, यही स्पीड चाहिए यार, यही स्पीड चाहिए, यही परफॉर्मेंस चाहिए भाई। लिडिक सेल के सीक्रेशन को कौन रेगुलेट करता है, 10 बार बता चुका हूं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब, और यहां से निकलता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ये जाकर के लिडिक, लिडिक सेल को, लिडिक लिडिक सेल को कंट्रोल करता है, तब जाकर के ये टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन करते हैं, ठीक है, तभी तो एलएच को हम और क्या बोलते हैं, एलएच को हम एक नाम और देते हैं, क्योंकि लिडिक सेल को हम इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं, तो एलएच को हम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं, समझ में आया। तो द रेगुलेशन ऑफ लिडिक सेल सीक्रेशन इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जितने बच्चों ने सी लगाया है ना, एब्सोल्युटली राइट, बेहतरीन, बिंदास। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इजैक्यूलेटरी डक्ट, बताओ इजैक्यूलेटरी डक्ट का पार्ट कौन है, जरा बताओ तेजी से, इजैक्यूलेटरी डक्ट का पार्ट कौन है इसके अंदर, यूरेथ्रा, एपिडिडाइमिस, वासा इफरेंसिया या डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल, जरा बताओ इजैक्यूलेटरी डक्ट का मतलब पार्ट कौन है इसके अंदर, जरा बताओ फटाफट तेजी से, अभी बताया था मैंने, टाइम दे दिया काफी, 5 सेकंड हो चुके हैं, ओएमआर शीट पर फिल कर लो अपना आंसर, मैं अपना आंसर बता रहा हूं, ठीक है, मैंने अभी बताया था एम्पुलरी डक्ट, एम्पुलरी डक्ट एक क्या बनाती है, एक डक्ट बनाती है, और यहां से सेमिनल वेसाइकल की भी एक डक्ट आती है, ये सेमिनल वेसाइकल की भी डक्ट आती है, दोनों मिलकर के कॉमन डक्ट बनाते हैं, इसको बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट, क्या बोलते हैं इसको, इजैक्यूलेटरी
लेटरी डक्ट, याद आ गया। तो एक्चुअल में यहां पर यूरेथ्रा दे रखा है, एपिडेमिस दे रखा है, वासा इफ्रेंसिया दे रखा है, जबकि वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस है, पर यहां पर सेमिनल वेसाइकल तो दे रखा है ना, और सेमिनल वेसाइकल की डक्ट मिलकर के जैकुलेटरी डक्ट बनाती है। तो ऑप्शन क्या लगाओगे यहां पर? डी। मजा आया है नहीं आया? आया होगा। डी ऑप्शन, जितने बच्चों ने डी लगाया है ना, एब्सोल्युटली राइट। आज जितने बच्चे 100 में से 100 करेंगे ना, कोई सिलेक्शन रोकने वाला नहीं है। यानी उनकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, वो एक अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं हर चीज को, यानी उन्होंने हर चैप्टर को ऐसे पढ़ा होगा, ठीक है। वो मैं आगे के चैप्टरों में देखूंगा आपको, ठीक है, कितना दम है। ये चैलेंज है, मेरे हर चैप्टर के एंड के बाद आपको 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर आपने चैलेंज को ले लिया और 100 में से 100 मेंटेन किया लास्ट तक, तो कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ आपको, पक्की बात, मैं गारंटी में लिख के दे रहा हूं ये वाली बात। क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हो ना, तो कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। सारे एनसीईआरटी से क्वेश्चन दूंगा मैं, एनसीईआरटी बाहर कुछ भी नहीं दूंगा मैं, ठीक है। एनसीईआरटी से मिलेंगे, कंसेप्चुअल मिलेंगे, ठीक है। सर्टोली सेल आर फाउंड इन, ये तो सिंपल है, बता सकते हो। सर्टोली सेल कहां मिलते हैं जरा बताओ, सर्टोली सेल कहां मिलते हैं जरा बताओ फटाफट। टेस्टिस ऑफ मैमल्स, ओवरी ऑफ मैमल्स, टेस्टिस ऑफ एस्केरिस, या पेनक्रियाज ऑफ फ्रॉग। प्रॉपर टाइम दिया है आपको मैंने, ओएमआर शीट पे भर लो अपना आंसर, क्या है अपना भर लो, ठीक है फटाफट। अब मैं बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि सर्टोली सेल मैंने बताया था, देखो ये थी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सर्टोली सेल्स होते हैं और बाहर होते हैं लिडिक सेल्स, बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में होते हैं लिडिक सेल। तो ये कहां पर होते हैं, ये कहां पर होते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स? टेस्टिस। भाई एस्केरिस की टेस्टिस में ये एंड्रोजन एंड्रोजन कांसेप्ट नहीं होता, मैमल्स की टेस्टिस में होता है। तो क्या लगा के आओगे? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, if testes of male are not transferred from abdominal cavity to scrotal sac। मान लो भाई एब्डोमिन से ये टेस्टिस इंगुइनल कैनाल के थ्रू स्क्रोटम के अंदर आते हैं, एंटर करते हैं, ये ट्रांसफर नहीं हुआ, डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस नहीं हुई, मान लो, ठीक है। तो क्या होगा? पर्सन मर जाएगा, एब्सेंस ऑफ मेल कैरेक्टर नहीं आएंगे इसके अंदर, डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विल नॉट अकर, कोई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट नहीं होगा, स्पर्म विल नॉट फॉर्म। भाई आदमी मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा, पहली बात समझ रहे ना मेरी बात, ठीक है। एब्सेंस ऑफ मेल कैरेक्टर एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, उनकी वजह से होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विल नॉट अकर, डेवलपमेंट पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, पर स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टेस्टिस के अंदर जो एपिथेलियम होती है स्पर्म को बनाने के लिए, वो उस टेम्परेचर पर डिवाइड नहीं करेगी, समझ रहे हो ना मेरी बात। स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी और स्टेरिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ। और कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, टेस्टिस कैंसर। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर नॉट प्रेजेंट इन मेल? मेल नॉट प्रेजेंट इन मेल। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, जरा बताओ। मेल में क्या क्या नहीं होगा? वास डिफरेंस होगी, इजैक्यूलेटरी डक्ट होगी, क्लाइटोरिस नहीं होगी, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होंगे, एपिडाइमिस होंगे, एम्पुला तो होगा भाई, एम्पुला मेल में भी होता है और एम्पुला फीमेल में भी होता है, जस्ट अभी डिस्कस किया, ठीक है। तो बता कितने स्ट्रक्चर नहीं होंगे, ठीक है। हाउ मेनी स्ट्रक्चर आर नॉट प्रेजेंट इन मेल? तो मेल में क्या नहीं होगा? क्लाइटोरिस नहीं होगा, ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, क्लाइटोरिस नहीं होगा, नॉट प्रेजेंट। लोग प्रेजेंट में जल्दीबाजी में प्रेजेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है। नॉट प्रेजेंट तो क्या नहीं है? सी ऑप्शन नहीं है। जितने बच्चे सी लगा रहे हैं ना, सुपर, बिंदास, जियो मेरे लाल, मजेदार, बेहतरीन, आगे बढ़ो। टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय, टेस्टोस्टेरोन कहां से निकलता है जरा बताओ। टेस्टोस्टेरोन कहां से निकलता है? अभी बताया था मैंने, कहां से निकलता है? इंटरस्टिशियल सेल, सर्टोली सेल, कॉर्पस ल्यूटियम या स्पर्मेटोगोनिया, कहां से निकलेगा? सर्टोली सेल से तो नहीं निकलता, कॉर्पस ल्यूटियम से क्या टेस्टोस्टेरोन निकलता है? नो। स्पर्मेटोगोनिया से निकलता है? नो। इंटरस्टिशियल सेल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीडिक सेल्स, यहां से निकलता है टेस्टोस्टेरोन, मतलब इज ऑल्सो कॉल्ड एंड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, चारों ऑप्शन पढ़ लो, ओएमआर सीट पर एक बार भर लो, ओएमआर सीट पर एक बार भर लो तेजी से, ठीक है। नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इन बोथ टेस्टिस इज, जरा बताओ कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बताओ कितने होंगे? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स तेजी से बताओ कितने होंगे? ए, बेहतरीन, सुपर, जबरदस्त,
टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बताओ कितने होंगे, जल्दी से फटाफट। देखो पीवाईक्यू सारे मैंने करा दिए, सारे पीवाईक्यू मैंने करा दिए द्रोणा सीरीज के अंदर, ध्यान रखना द्रोणा को हल्के में मत लेना, वो बहुत बेहतरीन सीरीज है जिसके अंदर एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन विद ऑल पीवाईक्यू मैंने करा रहा हूं, ठीक है, उसको हल्के मत लेना। सारे द्रोणा के सीरीज के अंदर मैंने सारे पीवाईक्यूज कराए हैं, इसलिए मैं पहले कहता रहा हूं द्रोणा को हल्के में मत लेना, द्रोणा अब तक की बेहतरीन सीरीज है, ठीक है, ठीक है। और द्रोणा का ही एक पार्ट मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, ठीक है, उसी का एक पार्ट है चैप्टर एंड हो जाने के बाद, ठीक है। तो ध्यान रखना हल्के मत लेना द्रोणा को, ठीक है। तो नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इन बोथ टेस्टिस, भाई सिंगल टेस्टिस में 250 होते हैं, तो दोनों में कितने होंगे, बी ऑप्शन 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। आगे आ जाओ, द डक्ट दैट लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडिडाइमिस आर, कौन सी डक्ट होती है जो टेस्टिस को छोड़ के बाहर निकलती है और एपिडिडाइमिस में जुड़ती है, जरा बताओ। चार ऑप्शन आपके सामने है, रटी टेस्टिस, वास डिफरेंस, वासा इफ्रेंसिया, ट्यूबुलाई रेक्टी। जरा बताओ तेजी से बताओ। देखो टाइम पूरा दे रहा हूं आपको, 5 सेकंड दे रहा हूं, क्वेश्चन छोटा सा है, ओएमआर शीट पर फिल कर लो अपना ईमानदारी से। अब मैं बताता हूं, ठीक है। याद हो आपको टेस्टिस मैंने बताया था, ठीक है, टेस्टिस के अंदर मैंने आपको लोब्यूल्स बताए थे, इस तरह टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, फिर सारे लोब्यूल मिलकर के क्या बनाते हैं, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स बनाते हैं। क्या बोलते हैं इस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स को, रटी टेस्टिस। और ये नेटवर्क फिर छोटी छोटी डक्ट के थ्रू बाहर निकलते हैं, इन छोटी छोटी स्मॉल डक्ट के थ्रू बाहर निकलते हैं, और ये डक्ट आगे जाकर के हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको एपिडिडाइमिस बोलते हैं। तो क्या है ये डक्ट, इन डक्ट को बोलते हैं वासा इफरेंसिया, वासा इफरेंसिया। तो सी लगाओगे भाई, वासा इफरेंसिया, वासा इफरेंसिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं, समझ रहे हो। आगे आ जाओ, एसर्शन रीजन है एक आपके सामने, ड्यूरिंग सिक्रेटरी फेज the level of LH and FSH gradually increase। पहला रीजन देखो, the increased level of LH and FSH induce graphene follicle to secrete progesterone। क्या लगा के आने वाले हो, जरा फटाफट बताओ भाई। ओएमआर शीट पर लगा लो अपना आंसर, तब मैं बताऊंगा। ओएमआर शीट पर अपना आंसर लगा लो, पहले तो अपना आंसर लगा लो ओएमआर शीट पर, लग गया। अब मैं बताऊंगा, ठीक है। ड्यूरिंग सिक्रेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज की बात कर रहा है, और सिक्रेटरी फेज का एक नाम और होता है ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं। द लेवल ऑफ एलएच एंड एफएसएच ग्रेजुअली इंक्रीज, इंक्रीज क्या होता है भाई, एफएसएच एलएच का लेवल डिक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, तो ये गलत हो गया। द इंक्रीज द लेवल ऑफ एलएच एंड एफएसएच इंड्यूस ग्राफेन फॉलिकल टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन, नो, ग्राफेन फॉलिकल से प्रोजेस्टेरोन नहीं निकलता, प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है। तो इफ बोथ असर्शन एंड रीजन और फॉल्स, डी लगा के आओगे भाई ऐसे केस के अंदर, डी दोनों ही गलत है। नेक्स्ट आ जाओ, फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म अकर इन, एनसीईआरटी की लाइन, फंक्शनल मैच्योरेशन, फंक्शनल मैच्योरेशन दो टाइप के मैच्योरेशन होते हैं, एक मैंने बताया था सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, अपना आंसर लगा लो पहले, अपना आंसर लगा लो, क्वेश्चन आपके सामने है। अब मैं बताता हूं, एक तो होता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में सर्टोली सेल स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करा के मैच्योर करते हैं, पहला हो गया। जब मैच्योर हो जाते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को खिला पिला के बड़ा करती है, मैच्योर करती है, जब मैच्योर हो जाता है तो उसको काम काज के लिए, परिपक्वता मैच्योरिटी के लिए स्कूल भेजा जाता है, वहां फंक्शनल मैच्योरेशन होता है। तो ये वहां से निकल करके एपिडिडाइमिस में जाते हैं जहां पर फंक्शनल मैच्योरेशन होता है। याद हो आपको, मैंने पूरा मैकेनिज्म बताया था क्लास का एग्जांपल लेकर के। तो एपिडिडाइमिस के अंदर फंक्शनल मैच्योरेशन होता है, बी ऑप्शन आएगा। आगे आ जाओ, 30 क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट ढूंढना है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। द यूरिनरी ब्लैडर ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिटर एंड एक्सटेंड थ्रू द एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ फीमेल, ना गलत हो गया, ठीक है। अब आ जाओ, यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिटर, गलत हो गया, यूरेथ्रा यूरिटर से थोड़ी ना ओरिजिनेट होती है। फिर आ जाओ, द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, हाँ ये ठीक है, यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट होती है, ये तो समझ में आ रहा है मेरे, ठीक है। आगे देखो, एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस, ठीक है, पेनिस के थ्रू एक्सटेंड भी करती है, ठीक है, पेनिस टू एक्सटर्नल ओपनिंग, एक्सटर्नल ओपनिंग को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मिएटस, बिल्कुल सही, एनसीईआरटी की लाइन, एब्सोल्युटली राइट, जो सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही। द यूरेथ्रल ओरिजिनेट फ्रॉम पेनिस, यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम पेनिस नहीं यार, ठीक है, यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट होती है। यहां तक कोई डाउट? आगे आ जाओ, सेलेक्ट द ऑड वन, ऑड इवन के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको भी थोड़ा समझना होगा। ऑड और इवन,
ऑड, थोड़ा सा ऑड नजर आ रहा है, लगा लो अपना आंसर पहले ओएमआर शीट पर। मैं नहीं बोलूंगा, ईमानदारी से अपना आंसर लगा लो ओएमआर शीट पर। अब आ जाओ, ओविडक्ट ऑड है, क्लाइटोरिस ऑड है, यूरिटर नहीं, यूटरस या वजाइना, ओविडक्ट, यूटरस, वजाइना और क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस ऑड होगा भाई, ओविडक्ट, यूट्रस और वजाइना ये कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। क्लाइटोरिस एक्सटर्नल जेनिटलिया का पार्ट है, तो ऑड में क्या लगाओगे आप, बी लगाओगे, समझ गए, ऑड में बी लगाओगे। वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट इन फीमेल इज, अपना आंसर लगा लो पहले, अपना आंसर लगा लो। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है, सबसे वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट, सॉरी ओविडक्ट में पूछा है, ओविडक्ट का सबसे वाइडर पार्ट कौन सा होता है जरा बताओ, मैंने लिखाया भी है, वाइडर पार्ट सबसे चौड़ा पार्ट, जहां पर आसानी से स्पर्म और ओवा आपस में मिल सकते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, यानी एम्पुला, एम्पुलरी रीजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन सामने है, अच्छा डायग्राम बेस्ड है, एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखा है, इन्होंने एबीसीडी पूछे, मैंने कहा भी था ए पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, नीट में अभी तक नहीं पूछा गया, पूछा जाएगा, ध्यान रखना। बी बता रहा है एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी का एरो है, ये एनसीईआरटी का एरो ऐसा बना है जो हाईली कंफ्यूजिंग है, समझ रहे हो। डी के बारे में पूछ रहा है, थोड़ा दिखा दे रहा हूं मैं, और सी के बारे में पूछ रहा है, क्या है जरा बताओ। ए पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स जिसके ऊपर क्या होते हैं, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड लगे होते हैं, अपना आंसर लगा लिया होगा आपने अब तक, काफी टाइम दे दिया। तो पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स देखो कहीं दे रखा है, दे रखा है पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स। आगे आ जाओ, बी एम्पुला, एम्पुला कहीं दे रखा है, एम्पुला दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, और एम्पुला, अच्छा यहाँ तो है ही नहीं, आंसर तो मिल गया हमें, बी ही है। फिर भी देख लेते हैं सी एरियोला दे रखा है, डी लैक्टिफरस डक्ट मिल गया ना हमें, बी ऑप्शन आंसर पहचान में आना चाहिए, डायग्राम आपको एकदम क्लियर कट होनी चाहिए, तभी मैं आपको एनसीईआरटी के डायग्राम बनवाता हूं। क्वेश्चन आपका सामने है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड, बताओ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होगा, अपना आंसर ओएमआर शीट पर भर लो पहले, तो अपना आंसर ओएमआर शीट पर भर लो पहले, ठीक है, अपना आंसर ओएमआर शीट पर भरो पहले, फटाफट तेजी से अपना आंसर भर लो ओएमआर शीट पर, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, एसेसरी डक्ट होते हैं, फीमेल सेक्स एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड, फीमेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड भी होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया होते हैं, सब कुछ होगा, ए बी सी डी, जितने बच्चे डी लगा रहे हैं सब सही है। नेक्स्ट आ जाओ, द फंक्शन ऑफ ओवरी इज, ओवरी का फंक्शन क्या है, अपना आंसर लगाओ पहले, ओएमआर शीट पर अपना आंसर लगाओ। टू प्रोड्यूस फीमेल गैमीट, यस। टू प्रोड्यूस सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन, यस। टू प्रोवाइड द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओवरी में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ए और बी, अच्छा 1 और 2 दे रखा है, डी, जितने बच्चे डी लगा रहे हैं ना, एब्सोल्युटली राइट। अपना एक बार पढ़ो, अपना खुद का आंसर लगाओ ओएमआर शीट पर, पहले अपना आंसर ओएमआर शीट पर लगाओ, तब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। द हाइमन कैन बी टोन्ड बाय, ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से एक रिवीजन एक बार और हो रहा है आपका आज, ठीक है। देखो हाइमन कैसे कैसे टूट सकती है, फर्स्ट क्वार्टस से टूटेगी, सडन फॉल या जॉल्ट से टूटेगी, इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पॉन टूटेगी, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन साइकिलिंग एंड हॉर्स, ठीक है, हॉर्स राइडिंग, हॉर्स बैक राइडिंग, यस टूटेगी, सारे एबीसीडी सब आ गए, डी लगाओ, जितने बच्चे डी लगा रहे थे ना सही, पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, पूरी ईमानदारी से, एक बार पढ़ो, चारों ऑप्शन पढ़ो, अपना खुद का आंसर लगाओ, अपना खुद का आंसर लगाओ मुझसे पहले, अपना खुद का आंसर लगाओ मुझसे पहले। द मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, एनसीईआरटी की लाइन है, द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू, ग्लैंडुलर टिश्यू किसमें डिवाइड होंगे जरा बताओ, चारों में से किसको लगाओगे। अब मैं बोल रहा हूं 10 to 12, अपना आंसर लगा लो पहले, लगा लिया होगा, 10 to 12 मेमोरी लोब्स नहीं होते, 12 to 16 मेमोरी ट्यूब्यूल्स नहीं होते, ठीक है, 15 to 20 मेमोरी एल्ब्यूलाई और 15 to 20 मेमोरी लोब्स, इनमें से एक है, तो एनसीईआरटी ने लोब दिया है, एल्ब्यूलाई नहीं दिए, ठीक है, क्योंकि लोब्स क्या होते हैं, एल्ब्यूलाई के गुच्छे होते हैं, एल्ब्यूलाई मतलब ग्रैप्स, बंच ऑफ ग्रैप्स, लोब, ऐसे 15 to 20 बंच होते हैं, तो क्या लगा के आने वाले हो आप, डी ऑप्शन लगा के आने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, स्टेटमेंट फर्स्ट देखो, द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफ्टन कवर्ड पार्शियली बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन, द हाइमन कैन आल्सो बी परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस, दोनों सही है भाई, एनसीईआरटी की लाइन दोनों सही है, समझ रहे हो। आगे देखो, इस पर एक बार पढ़ लो,
अपना आंसर लगा लो। स्पर्मियोजेनेसिस इज अ प्रोसेस इन विच, क्या होता है स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर, क्या होगा जरा पढ़ो, अपना आंसर लगा लो, पहले तो लगा लिया होगा। स्पर्मेटिड चेंज इनटू स्पर्मेटोजुआ, स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोसाइट गिव राइज टू स्पर्मेटोजुआ, या डोरमेंट स्पर्मेटोजुआ बिकम एक्टिव जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन। नो भाई, स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजुआ में कन्वर्जन है, ये तीनों तो रॉन्ग है, समझ रहे हो ना मेरी बात। स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजुआ में, या स्पर्मेटोजुआ बोलो स्पर्म बोलो, एक ही बात है, एक ही बात है, कन्वर्जन कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस इज कॉल्ड, टेस्टिस से स्पर्म का निकलना, समझ, सर्टोली सेल से स्पर्म का निकलना या टेस्टिस से स्पर्म का निकलना क्या कहलाता है, एनसीईआरटी की लाइन, स्पर्मिएशन, कहीं दे रखा है सेमिनिएशन, इंसेमिनेशन, इजैक्यूलेशन, समझना मेरी बात, क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन, ए लगाओगे, स्पर्मिएशन एनसीईआरटी की लाइन। आगे बढ़ो, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, मैच करो भाई, एक बार पढ़ लो, एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं, ट्रोफोब्लास्ट, क्लीवेज, इनर सेल मास, इम्प्लांटेशन। पहला दे रखा है एम्बिटिंग ऑफ ब्लास्टोसिस इन एंडोमेट्रियम क्या कहते हैं, एम्बिटिंग ऑफ ब्लास्टोसिस इन एंडोमेट्रियम क्या बोलते हैं भाई, इसको तो इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेल दैट वुड डिफरेंशिएट एज एम्ब्रियो, कौन से सेल का ग्रुप है जो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, लगा लो अपना, मैं बोलता हूं इनर सेल मास। आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस अटैच टू एंडोमेट्रियम, आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस अटैच टू एंडोमेट्रियम, अच्छा एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसिस इन द एंडोमेट्रियम, एम्बिटिंग, ठीक है, इम्प्लांटेशन हो गया। हाँ, आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस अटैच टू एंडोमेट्रियम, वो कौन सी आउटर लेयर होती है जो एंडोमेट्रियम से अटैच होती है, ट्रोफोब्लास्ट। माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट, जाइगोट में जो माइटोटिक डिवीजन होती है क्या बोलते हैं इसको, क्लीवेज। तो क्या लगाओगे, 3 लगाओगे, 4 लगाओगे, 2 लगाओगे और 1 लगाओगे, 3 4 2 1 मिल गया, 3 4 2 1 मिल गया। जितने बच्चों ने बी लगाया है बिल्कुल सही। आगे चलो, एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मेल जर्म सेल डिफरेंशिएट इनटू, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की बात चल रही है भाई, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की बात चल रही है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मेल जर्म सेल डिफरेंशिएट इनटू, ठीक है, किसमें डिवाइड होंगे भाई, पहली मियोटिक डिवीजन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगी, होने के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, क्लियर बिल्कुल, ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ड्यूरिंग oogenesis अकर इन, कहां पर होती है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ड्यूरिंग oogenesis। पहली मियोटिक डिवीजन जरा बताओ कहां होती है, ठीक है, पहली मियोटिक oogonia में होती है, सेकंड पोलर बॉडी में होती है, प्राइमरी oocyte में होती है, सेकेंडरी oocyte में होती है। भाई जरा बताओ, चारों पढ़ लो एक बार, देखो तुम्हारा आंसर क्या है, तुम्हारा आंसर क्या है, देखो कितना तुम्हारे मतलब खोपड़ी के दौड़ रहे हैं घोड़े, ठीक है, कहां पर होगी जरा बताओ, टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, मैंने पूरा डायग्राम बना के समझा था, टर्शरी फॉलिकल के अंदर, टर्शरी फॉलिकल के अंदर होती है, जिसके अंदर मैंने बताया था प्राइमरी, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस फर्स्ट होती है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होती है और बनती है एक पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी, सेकेंडरी oocyte। देखो तुमने क्या लगाया, बिना देखे लगाया होगा तो बढ़िया है, प्राइमरी oocyte। जिन बच्चों ने प्राइमरी oocyte लगाया है ना बिल्कुल बेहतरीन, सेकेंडरी oocyte लगा दिया तो कचड़ा हो गया। आगे आ जाओ, a human female has the maximum number of primary oocyte in her ovary, समझना, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइमरी oocyte, ठीक है, किसके अंदर होते हैं, किस स्टेज पर होते हैं, मेनोपॉज पर होते हैं, खत्म हो जाते हैं, एट प्यूबर्टी पर होते हैं, ओनली 60 से लेकर के 80,000 होते हैं, 80,000 होते हैं, ठीक है, तो ये तो नहीं होंगे। एट बर्थ, जन्म के समय, जन्म के समय ये मिलियंस में होते हैं, 2 मिलियन के आसपास, ठीक है। अर्ली इन हर फर्टाइल ईयर ना, ठीक है, समझ रहे हो, तो एक ही ऑप्शन आएगा एट बर्थ, बर्थ के टाइम पर सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis स्टार्टेड रिस्पेक्टिवली एट, समझना, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात चल रही है और oogenesis की बात चल रही है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है नीट के अंदर ये, ठीक है, और हर बार मैं क्लास में बहुत बहुत प्रेशर से पढ़ाता हूँ इस चीज को भाई। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के टाइम पर होती है, प्यूबर्टी के टाइम पर होती है, oogenesis एम्ब्रियो, एम्ब्रियो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, ये प्यूबर्टी, ठीक है, तो प्यूबर्टी और प्यूबर्टी एम्ब्रियोनिक स्टेज, डी ऑप्शन। जितने बच्चे डी लगा रहे हैं ना एब्सोल्युटली राइट, बाद बाकी के ठीक है। अब आ जाओ, ठीक है, पोलर बॉडी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन,
पोलर बॉडी किसके बनने के समय होती है? तो अभी बताया था मैंने, जब पोलर बॉडी बनती है तो सेकेंडरी oocyte बनता है, या ओवा बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखे, स्पर्म नो, सेकेंडरी oocyte ठीक है, oogoनियम नो, स्पर्मेटोसाइट नो, ठीक है। पोलर बॉडी दो ही जगह बनती है, जब समझना मेरी बात, दो ही जगह बनती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करता है तो एक पोलर बॉडी बनती है और एक सेकेंडरी oocyte बनता है। फिर सेकेंडरी oocyte आगे डिवाइड करेगा, फिर एक दूसरी पोलर बॉडी बनेगी और आपका ओवा बनेगा, ठीक है। तो इसमें तो सेकेंडरी oocyte दे रखा है, तो बी लगाओगे आप। नेक्स्ट आ जाओ। एसर्शन रीजन है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कंटेन 23 क्रोमोसोम, सेकेंडरी प्राइमरी के अंदर डिप्लॉयड होगा, सेकेंडरी हिप्लॉयड होगा, 23 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, ठीक है। बिकॉज क्योंकि रीजन है, बिकॉज लगाना पड़ेगा। बिकॉज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस। क्या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस का रिजल्ट होता है? यस। तो इसका रीजन भी ठीक है, ए लगाओगे भाई, क्योंकि मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, इसलिए 23 क्रोमोसोम होते हैं। एस्ट्रोजन इज सीक्रेटेड बाय, एस्ट्रोजन कहां से निकलता है? ओवरी से निकलता है। ओवरी में कहां से निकलता है? ग्रेन्यूलोसा सेल ऑफ फॉलिकल्स। मेमरी ग्लैंड नो, मेम्ब्रेनस ग्रेन्यूलोसा ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है। जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी नो, पिट्यूटरी ग्लैंड नो, एक ही ऑप्शन आएगा, ग्रेन्यूलोसा सेल ऑफ फॉलिकल्स। ए सेल start division and enter in B stage of meiotic division and get temporary arrested at this stage. Identify A. अब A सेल का मतलब है तो स्टार्ट डिवीजन, तो प्राइमरी oocyte स्टार्ट करता है और एंटर करता है सेकेंडरी, ठीक है। ए सेल स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इन बी स्टेज ऑफ मियोटिक डिवीजन, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte तो सभी में दे रखा है, ठीक है। मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, टीलोफेज। अच्छा, प्राइमरी oocyte कहां पर अरेस्ट होता है? तो प्राइमरी oocyte अरेस्ट होता है प्रोफेज फर्स्ट में, और फिर आकर के क्या होता है? अरेस्ट कहां होता है? अरेस्ट हो जाता है। तो सी ऑप्शन आ जाएगा, नेक्स्ट। द वॉल ऑफ यूट्रस हैज 3 लेयर ऑफ टिश्यू, द लेयर विच अंडरगो साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैंने कहा था नीट में पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस लेयर में साइक्लिक चेंज होते हैं? सबसे अंदर की लेयर एंडोमेट्रियम, थिक थिन कंटिन्यू होती है, एंडोमेट्रियम, ओनली एंडोमेट्रियम, सी ऑप्शन लगाओगे, मायोमेट्रियम में नहीं होता। नेक्स्ट आ जाओ। स्टेटमेंट देखो, फर्स्ट, कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट डिजेनरेटिंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्या फर्टिलाइजेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है? बिकॉज, अच्छा स्टेटमेंट है, कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, ठीक है। क्या कॉर्पस ल्यूटियम से वो हार्मोन निकलते हैं जो ओव्यूलेशन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं? आप बताओ जरा, क्या ये भी गलत है भाई? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट डिजेनरेट नहीं होता आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये और मेंटेन होता है। इसको मेंटेन करने के लिए ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन आता है, और कॉर्पस ल्यूटियम कभी भी, ठीक है, ओव्यूलेशन के लिए कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट हार्मोन, कॉर्पस ल्यूटियम से कोई हार्मोन नहीं निकलता जो ओव्यूलेशन कराता है। समझ में आया? तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। मैक्सिमम बच्चों ने सही किया है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो सबसे पहले तो मेंस्ट्रुअल फेज आती है, फिर फॉलिकुलर फेज आती है, फिर ल्यूटियल फेज आती है। चलो ठीक है, उसमें देखूं और भी तो नहीं है। मेंस्ट्रुअल फेज आती है, ल्यूटियल फेज नहीं आती। मेंस्ट्रुअल फेज आती है, प्रोलिफरेटिव फेज आती है, एंड सिक्रेटरी फेज आती है। ये भी ठीक है, सिक्रेटरी फेज है, ल्यूटियल फेज एक ही बात है। अच्छा, फर्स्ट एंड थर्ड भी दे रखा है, तो आप क्या लगाओगे यहाँ पर? डी ऑप्शन लगाओगे। ऐसे क्वेश्चन जल्दीबाजी में गलत हो जाते हैं, हमने टिक किया, निकल गए आगे, चारों ऑप्शन नहीं पढ़े हमने, ठीक है। जिसी भी क्वेश्चन में 1 2 3 इस तरीके से चीज दे रखो तो चारों ऑप्शन पढ़ो रुक करके, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। एसर्शन देखो, लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन फॉल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो, लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन फॉल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो, कम हो जाता है, ठीक है, बिकॉज लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन फैसिलिटेट द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। एब्सोल्युटली राइट भाई, क्योंकि एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन तभी होता है जब प्रोजेस्टेरोन डाउन होता है, ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन फॉल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो बिकॉज लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन फैसिलिटेट द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। ए लगाओगे, ए एब्सोल्युटली राइट। आगे चलो। फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन दैट लास्ट 7 to 8 days, ये पूछेगा
7 से 8 दिन की फेज कौन सी होती है? 7 से 8 दिन की फेज कौन सी होती है? छठवें से 13 दिन तक की, ठीक है, तो समझ गए होगे। इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ना 14 दिन 14th डे होती है। ल्यूटियल फेज ये भी 14 दिन की होती है, ये 1 दिन की होती है, 1 दिन की होती है, 14 दिन की होती है। मेंस्ट्रुअल फेज ये 1 से लेकर के 5 दिन की होती है, 3 से 5 भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, 3 to 5 डेज की होती है। एक ही फेज बचती है फॉलिकुलर फेज, ये होती है 7 से 8 दिनों की। क्लियर है? बिल्कुल ए ऑप्शन, जितने बच्चों ने ए लगाया है बिल्कुल सही। इफ menstrual cycle is 30 days, bleeding start on first days, the ovulation occur on, जरा बताओ। टोटल डे दे रखे हैं 30, टोटल डे 30 दे रखे हैं, ठीक है, और ब्लीडिंग स्टार्ट ऑन फर्स्ट डे, पहले दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 दिनों की है, पहले दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है, तो ओव्यूलेशन किस दिन होगा भाई? ठीक है, बस टोटल डे में फोकस कर लो। टोटल डे है उसमें से 14 घटा दो, 30 माइनस 40, 30 में से 40 रिड्यूस कर दो, ठीक है, तो कितने आएंगे? समझ गए ना? कितने आएंगे? 6 गए, ठीक है, और यहाँ एक आ गया 16th डे, 16वें दिन ओव्यूलेशन हो जाएगा। मैंने आपको पूरा फॉर्मूला समझाया था, डे ऑफ ओव्यूलेशन इज इक्वल टू टोटल डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस 14, माइनस 14 घटा दो उसको, डे ऑफ ओव्यूलेशन निकल आया। ध्यान से पढ़ना, जल्दीबाजी नहीं करना। प्रेगनेंसी, स्ट्रेस, ओव्यूलेशन, पुअर हेल्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक ऑफ मेंसुरेशन? कौन कौन से फैक्टर हैं, ठीक है, जो मेंसुरेशन को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? जरा बताओ फटाफट, कौन कौन से फैक्टर हैं? प्रेगनेंसी के टाइम पर रुकेगा, स्ट्रेस के टाइम पर रुकेगा, ओव्यूलेशन के टाइम पर, ओव्यूलेशन के टाइम पर, ठीक है, लैक ऑफ मेंसुरेशन, ओव्यूलेशन, पुअर हेल्थ के टाइम पर रुकेगा, समझ रहे हो? ओव्यूलेशन के टाइम पर मेंस्ट्रुअल क्यों रुकेगा, जरा बताओ, ठीक है, तो ऑल एक्सेप्ट 1, ऑल एक्सेप्ट 2, ठीक है, ऑल एक्सेप्ट 1 एंड थर्ड, ऑल एक्सेप्ट थर्ड, तो क्या लगाओगे? ऑल एक्सेप्ट थर्ड, क्योंकि ओव्यूलेशन के टाइम पर मेंस्ट्रुअल थोड़ी रुकेगा, वो तो मेंस्ट्रुअल होगा आगे जाकर के, ठीक है। पुअर हेल्थ, स्ट्रेस, प्रेगनेंसी, ये मेंस्ट्रुअल को रोकने का काम करते हैं, तो डी ऑप्शन लगाओगे। नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है, शॉर्टेस्ट फेज अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ ह्यूमन इज, सबसे छोटी फेज कौन सी होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की? शॉर्टेस्ट फेज अमॉन्ग द फॉलोइंग, ठीक है, ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ ह्यूमन इज। अब देखो मेंस्ट्रुअल फेज कितने दिन की होती है? 3 से 5 दिनों की लिख रखा है एनसीईआरटी ने। ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज 14 दिन की होती है। सिक्रेटरी फेज एक ही बात है, सिक्रेटरी है, ल्यूटियल एक ही बात है, ठीक है, 14 दिन की होती है। फॉलिकुलर फेज कितने दिन की होती है? फॉलिकुलर फेज 7 से, ठीक है, 7 से 8 दिन की होती है, अभी बताया था मैंने, ठीक है। तो सबसे छोटी कौन सी हुई? ए नहीं हो गया? मेंस्ट्रुअल फेज, ओव्यूलेशन इसमें दे नहीं रखा, ठीक है, चलो आगे आ जाओ। लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर मिनिमम एट द टाइम ऑफ, भाई एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल सबसे कम कब होता है? कब होता है? फॉलिकुलर फेज के टाइम पर, फॉलिकुलर फेज के टाइम में तो बढ़ता है, ठीक है, नहीं होगा। ओव्यूलेशन के टाइम पर भाई हाई लेवल होगा। सिक्रेटरी फेज में दोनों की पीक आएगी। मेंसेस यानी मेंस्ट्रुअल फ्लो, जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा तब उस समय दोनों का लेवल सबसे कम होगा। मेंसेस का मतलब ये मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है, चलो। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग इनिशियल फेज ऑफ जेस्ट्रेशन, फिर से देखो, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग इनिशियल फेज ऑफ जेस्ट्रेशन, जरा बताओ। इनिशियल फेज, जेस्ट्रेशन के इनिशियल फेज में हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग इनिशियल फेज ऑफ जेस्ट्रेशन, जरा बताओ कौन सा हार्मोन होगा? एफएसएच होगा, एलएच होगा, एलटीएच होगा, या जीएच होगा? जेस्टेशन के इनिशियल फेज में हार्मोन रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग इनिशियल फेज ऑफ जेस्टेशन। देखो जेस्टेशन के इनिशियल फेज में मैं बता दूं आपको, ठीक है, यहां पर ऐसे भी कह सकते हो एलएच, देखो एक ऑप्शन तो एलएच लगा सकते हो आप, ठीक है, पर एक ऑप्शन और लगा सकते हो, क्या? एच सी, ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोफिन, एच एच सी जी, एच सी जी, क्योंकि इनिशियल डेज में ये काम करता है, उसके बाद ये काम करता है एससीजी, ये दोनों मिलकर के, भाई पहले तो ये स्टार्टिंग के 14 डे ये काम करेगा, और 40 ये 14 डेज है, समझना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं मैं आपको।
बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इनिशियल 14th डे और फिर 14 डे के बाद के जो टाइम है ना, रिमेनिंग 14 वीक, समझना, 14 डेज तक तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है कौन, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और 14 वीक तक जो मेंटेन करता है वो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ठीक है, समझ रहे हो। तो एलएच और एचसीजी एचसीजी तो इसमें है नहीं, तो आप एलएच ही लगाओगे इसके केस में, तो बी लगाओगे, ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोफिन, ठीक है। समझे नहीं समझे, क्या लगा के आने वाले हो? यस बेटा, मैं और भी चैप्टर के अंदर सेशन, ये सेशन मानो स्टार्ट हो गया है, अब चलता रहेगा, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ चलता रहेगा ये सेशन। समझ में आया नहीं आया? रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग इनिशियल फेज ऑफ जेस्टेशन। जेस्टेशन 9 मंथ का पीरियड होता है, 9 मंथ के पीरियड के प्रेगनेंसी के पीरियड के अंदर कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना आप। आगे चलो, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, स्टॉप सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, चेंज टू कॉर्पस एल्बिकेंस, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्टेरॉन, या फर्स्ट एंड सेकंड, भाई स्टॉप सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रोक देगा, चेंज इन कॉर्पस एल्बिकेंस क्योंकि कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन तो बनाएगा नहीं, तो आप क्या लगाओगे, डी ऑप्शन लगाओगे इसके केस में। यहां तक कोई डाउट? आगे चलो, ग्राफिन फॉलिकल ऑफ ओवरी सीक्रेट, ओवरी फ्लैकिंग, ग्राफिन फॉलिकल ऑफ ओवरी सीक्रेट एस्ट्रोजन, ग्राफिन फॉलिकल से एस्ट्रोजन निकलता है, यस, भर भर के एस्ट्रोजन निकलता है। रिलैक्सिन ग्राफिन फॉलिकल से नहीं निकलता, प्रोजेस्टेरॉन ग्राफिन फॉलिकल से नहीं निकलता, ठीक, कॉर्टिसोन नहीं निकलता, एक ही निकलता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन ही सोर्स है ग्राफिन फॉलिकल का। विच हार्मोन लेवल रीच इट्स हाईएस्ट पीक, ठीक है, ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में हाईएस्ट पीक पर कौन सा होगा, विच हार्मोन लेवल रीच इट्स हाईएस्ट पीक ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, समझ रहे हो? कौन सा हाईएस्ट पीक पर होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, नो, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, नो, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन बोथ, दोनों ही पीक पर आते हैं भाई, ठीक है, दोनों की पीक बनती है, ठीक है, एस्ट्रोजन की भी पीक बनती है और प्रोजेस्टेरॉन की भी पीक बनती है, डी लगाओ ज्यादा बेटर है, ठीक है, खाली प्रोजेस्टेरॉन नहीं, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन बोथ। विच हार्मोन लेवल रीच इट्स हाईएस्ट पीक ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज में एस्ट्रोजन की भी पीक आती है और प्रोजेस्टेरॉन की भी पीक आती है, अरे उल्टा लग गया, पहले प्रोजेस्टेरॉन फिर एस्ट्रोजन, समझ गए, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन दोनों की पीक आती है, दोनों की पीक आती है। आ जाओ, menstruation occur after increase in level of progesterone, fall in level of progesterone, increase in level of FSH, या none of the above। भाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन के इंक्रीज होने पर तो मेंस्ट्रुअल होगा नहीं, हाँ, फॉल इन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, लेवल का लेवल डाउन हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल चालू हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज इन लेवल ऑफ एफएसएच, इसके लेवल पे भी नहीं होगा, सिर्फ बी ऑप्शन होगा, जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होता है तभी मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू द इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ साइकिल, which of the following lead to the initiation of menstrual phase of cycle, the sudden reach the FSH from the anterior pituitary, no, the lack of estrogen and progesterone during degeneration of corpus luteum, absolutely right, क्योंकि भाई corpus luteum जैसे ही degenerate करेगा तुरंत प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होगा, और प्रोजेस्टेरॉन ही तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, जब वो डाउन हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम टूटना चालू हो जाएगी। इंक्रीज रिलीज ऑफ, ठीक है, रिलीज ऑफ, ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम नाना सडन फॉल ड्रॉप ऑफ एलएच, तो एक ही ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन अटेन अ पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मिडिल में कौन सा हार्मोन पीक पर होगा, मिडिल में एफएसएच और एलएच पीक पर होते हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच एंड प्रोजेस्टेरॉन, एलएच एंड रिलैक्सिन, नहीं, सी, एलएच एफएसएच की पीक आती है 14th डे। स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट एट विच इम्प्लांटेशन अकर इन ह्यूमन फीमेल, भाई इम्प्लांटेशन किस स्टेज पे होगा, मोरुला का इम्प्लांटेशन होता है, जायगोट का इम्प्लांटेशन होता है, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है, गैस्ट्रुला का इम्प्लांटेशन होता है, जरा बताओ, तेजी से बताओ, मुझसे पहले बताओ बेटा, ठीक है, अपना आंसर लगाओ अपनी ओएमआर शीट पर, हमेशा इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट का होता है,
मरुला, जायगोट या गैस्ट्रुला का इम्प्लांटेशन नहीं होता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिलीज्ड, नॉट करेक्ट रिलेटेड टू एम्पुला टू फैलोपियन ट्यूब। एम्पुला की बात चल रही है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। फैलोपियन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, एम्पुला साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, ये तो करेक्ट है। वाइडेस्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट है, ये भी करेक्ट है। क्लोज टू यूट्रस, क्या यूट्रस के क्लोज होता है? यूट्रस के क्लोज नहीं होता, यूट्रस के क्लोज तो स्थमस होता है। बोथ बी एंड सी, ये भी नहीं होगा, बोथ एंड बी एंड सी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो क्लोजेस्ट ऑफ यूट्रस, यूट्रस के क्लोजेस्ट होता है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, गलत तो सी हो गया। बोथ बी एंड सी, बी एंड सी दोनों नहीं होंगे, ठीक है, तो बी एंड सी की जगह मुझे लग रहा है यहाँ पर ए एंड बी होना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट कौन सा नहीं है भाई, यहाँ पर ए एंड बी होना चाहिए, ठीक है, तो ये तो करेक्ट है। और पूछा क्या है, स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, एम्पुला टू फैलोपियन ट्यूब, अच्छा एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब समझ रहा हूँ, एम्पुला टू फैलोपियन ट्यूब पूछ रहे हैं, अच्छा अच्छा, एम्पुला से फैलोपियन, एम्पुला टू फैलोपियन, एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब होगा, ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ ए एंड बी होगा। फिर देखो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, यस ये तो करेक्ट है। वाइडेस्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट है, करेक्ट है। क्लोजेस्ट ऑफ यूट्रस, के यूट्रस के क्लोजेस्ट होता है, यूट्रस के क्लोजेस्ट स्थमस होता है, एम्पुला नहीं होता, समझ रहे हो, तो यही होगा। बोथ ए एंड बी, ए एंड बी ये तो करेक्ट है, तो आप सी लगाओगे, इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू एम्पुला। चलो समझ रहे हो, सी ऑप्शन लगाओगे। आगे आ जाओ, फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, अंडरलाइन करो, जब भी एक्सेप्ट आता है अंडरलाइन करो, ये सब है एक नहीं है। एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू एग होता है, ब्रेकडाउन ऑफ, ठीक है, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, ब्रेकडाउन ऑफ एक्रोसोमल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आगे देखता हूं, रिलीज ऑफ सेकंड पोलर बॉडी इन द मेल गैमीट, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर सेकंड पोलर बॉडी बनती है मेल गैमीट के अंदर, यस, क्योंकि पहली पोलर बॉडी बन चुकी है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तब सेकंड पोलर बॉडी बनती है। रिलीज ऑफ सेकंड पोलर बॉडी इन मेल, अच्छा इन मेल गैमीट गलत हो गया, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ स्पर्म सेल टू ओवम, यस ये भी सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ब्रेकडाउन ऑफ एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के टाइम पर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन फटती है, तो क्या नहीं होगा, सी नहीं होगा। आगे आ जाओ, अच्छा बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ए बी सी डी इन द गिविंग डायग्राम, एनसीईआरटी के मैक्सिमम डायग्राम उठाए हमने। ए बी सी डी, ए देखो ए क्या है, ए मॉरुला है, मॉरुला दे रखा है, दे रखा है। बी देखो बी क्या है, बी 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 इन्होंने ब्लास्टोसिस्ट दे रखा है या इनर सेल मास को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, इनर सेल मास मिल गया हमें। चलो आगे देखो, सी, सी क्या है, सी तो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte मिल गया। अब देखो डी, डी डी ये देख रखा है, इम्प्लांटेशन हो रहा है, इम्प्लांटेशन हो रहा है, इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, भाई मिल गया हमें बी ऑप्शन। समझ गया ना मेरी बात, इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, तभी तो मैं सिखाना चाहता हूं कि इतने गंदे डायग्राम में भी आप आंसर कैसे लगा सकते हो सही, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। व्हाई डू ऑल कॉपुलेशन नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, एनसीईआरटी की लाइन, सारे के सारे कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन को लीड नहीं करते, जरा बताओ। ड्यू टू न्यूमरस स्पर्म एंड वन ओवम, इसलिए। ड्यू टू लेस प्रोजेस्टेरोन, इसलिए। ओवम एंड स्पर्म आर नॉट ट्रांसपोर्ट साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन, यस। एनसीईआरटी की लाइन, ड्यू टू नॉन फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, नो बेटा, सी आएगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एकदम एग्जैक्ट। हाउ मेनी क्लीवेज आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 16 ब्लास्टोमियर, जरा बताओ 16 ब्लास्टोमियर बनाने के लिए कितने क्लीवेज चाहिए, कंसेप्चुअल दिमाग लगाओगे, जल्दीबाजी मत करना, कितने क्लीवेज चाहिए, पहली क्लीवेज, दूसरी क्लीवेज, तीसरी क्लीवेज, चौथी क्लीवेज, पांचवी क्लीवेज, छठवीं क्लीवेज, कितनी क्लीवेज चाहिए भाई। पहली क्लीवेज में 1 से 2 हो जाएंगे, दूसरी क्लीवेज में 2 से 4 हो जाएंगे, समझ रहे हो, तीसरी क्लीवेज में 4 से 8 हो जाएंगे, और चौथी क्लीवेज में 16 हो जाएंगे। 4 क्लीवेज चाहिए, कितने क्लीवेज चाहिए, 4 क्लीवेज चाहिए, ठीक है। आगे आ जाओ, जोना पेलिसुडा डिसइंटीग्रेट, कब डिसइंटीग्रेट होती है, टूटती है, जब तक जोना पेलिसुडा है फर्टिलाइज एग के अराउंड, तब तक उसका इम्प्लांटेशन अटैचमेंट पॉसिबल ही नहीं है, तो उसका रिमूव होना बहुत जरूरी है, मैंने थ्योरी में भी बताया था, ठीक है। जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, नो भाई,
बिफोर फर्टिलाइजेशन, नो। बिफोर क्लीवेज, क्लीवेज से पहले, नो। जस्ट प्रायर टू इम्प्लांटेशन, यस, इम्प्लांटेशन से पहले, क्योंकि ये अगर है इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता, ये हटेगी तभी इम्प्लांटेशन पॉसिबल है। डी ऑप्शन लगा के आओगे भाई, ठीक है, आगे आ जाओ। The 16 cell stage of human embryo is 16 cell stage of human embryo is smaller than that of fertilized egg। क्या fertilized egg से 16 cell stage छोटी होती है? Same size as the fertilized egg, क्या बराबर की होती है? 2 टाइम of the size of fertilized egg, क्या fertilized egg के 2 टाइम होती है? ठीक है। 6 टाइम द size of fertilized egg, क्या 6 गुना ज्यादा होती है? बताया था ना आपको, अपना आंसर लगा लिया ओएमआर पर, बताया था ना कि भाई जायगोट का साइज, जायगोट का साइज, 2 सेल का साइज, 4 सेल का साइज, 8 सेल का साइज, 16 सेल का साइज, यहाँ जायगोट है, यहाँ 2 सेल है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है और यहाँ 16 है, सबका साइज सेम होता है, टोटल साइज सेम होता है, सेम साइज एज दैट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, द स्पर्म अंडरगो फिजियोलॉजिकली मैच्योरेशन, ठीक है, फिजियोलॉजिकली मैच्योरेशन, फिजियोलॉजिकली मैच्योरेशन, ठीक है, एक्वायरिंग इंक्रीज मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, कहां पर होती है सब चीजें? फंक्शनल मैच्योरेशन बोलेंगे इसको, एपिडिडाइमिस, इट इज आल्सो कॉल्ड फंक्शनल मैच्योरेशन। ये टर्म अलग अलग है, एनसीईआरटी की लाइन उठा ली यहां पर मैंने। इफ ओवरी आर रिमूव्ड इन अर्ली स्टेज ऑफ 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ओवरी निकाल लिया आपने, प्रेगनेंसी है, 3रा ट्राइमेस्टर चल रहा है, 6 महीने पूरे हो चुके हैं, आपने ओवरी निकाल ली, अब क्या होगा जरा बताओ? नो पार्चुरेशन, पार्चुरेशन नहीं होगा, नो सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा, ठीक है, प्रेगनेंसी विल नॉट कंटिन्यू, प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं होगी, एबॉर्शन हो जाएगा, प्रेगनेंसी विल कंटिन्यू, क्या प्रेगनेंसी चलती रहेगी? ओवरी निकाल लिया आपने भाई, समझ रहे हो, कॉर्पस ल्यूटियम निकाल लिया, ओवरी निकाली, सब कुछ निकल गया, अब बताओ क्या होगा? प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी, क्या एबॉर्शन हो जाएगा? जरा बताओ। कहते ना कि कॉर्पस लूटियम निकाल लोगे तो एबॉर्शन हो जाएगा, खूब पढ़ा होगा आपने, तो एबॉर्शन हो जाना चाहिए ना भाई। प्रेगनेंसी विल कंटिन्यू, क्योंकि ओवरी की जगह प्लेसेंटा ले लेगा, प्लेसेंटा सफिशिएंट अमाउंट में, क्योंकि अगर आपने इनिशियल फेज में ओवरी निकाली होती, इनिशियल फेज में एबॉर्शन हो जाता, क्योंकि इनिशियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम एम्ब्रियो को संभालता है, पर जब एम्ब्रियो बड़ा होता है तो प्लेसेंटा उसकी जगह ले लेता है और सारे हार्मोन खुद निकालता है। और ये लेट फेज की बात कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगी, एबॉर्शन नहीं होगा। समझ में आया? चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनकरेक्ट चूज करना है, अंडरलाइन करो पहले तो। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ट्रैगर द ओव्यूलेशन, जब एस्ट्रोजन का लेवल पीक पर होता है, एस्ट्रोजन पीक पर होता है, तभी ये एस्ट्रोजन हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी की घंटी बजाता है, जिसकी वजह से LH एंड FSH की पीक आती है और ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, सही है, यही ट्रैगर करता है एस्ट्रोजन का हाई लेवल। oogonia सेल स्टार्ट टू प्रोलिफरेट एंड गिव राइज टू फंक्शनल ओवा इन रेगुलर साइकिल फ्रॉम प्यूबर्टी ऑनवर्ड। ये कहना चाह रहे oogonia जो होते हैं वो प्रोलिफरेट करते हैं, cells are start to proliferate and give rise to functional ova, ठीक है, in proliferate डिवाइड करते हैं, proliferation का डिवीजन है, ठीक है, and give rise to functional ova in regular cycle from puberty, puberty से onward तक, ठीक है। the placenta is connected to the embryo through umbilical cord, भाई placenta connected to embryo, placenta ये placenta है, एम्ब्रियो से कनेक्टेड है, प्लेसेंटा और एम्ब्रियो को कनेक्ट करने के लिए कौन काम करता है? अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, बिल्कुल सही है। प्रोजेस्टेरोन लेवल इज हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज यानी ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई हो जाता है ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एब्सोल्युटली राइट है। पूछा क्या है? इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट इसमें एक ही नजर आ रहा है, क्योंकि क्या कहना चाह रहा है? oogonia cell start to proliferate and give rise to functional ova in regular cycle from puberty onward, ठीक है, प्यूबर्टी से पहले ही ये साइकिल चालू हो जाती है, तो सेकंड वाला इनकरेक्ट होगा। इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है इन्होंने, ओनली वन, अच्छा तो दो होने चाहिए इसके हिसाब से। देखता हूँ, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ट्रैगर द ओव्यूलेशन,
सही है। अच्छा अच्छा अच्छा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैं बता दूं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर देखोगे, हाँ जल्दीबाजी हो गई, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है, एक मिनट रुको, मैं एनसीईआरटी पर जा रहा हूँ, एनसीईआरटी पे जा रहा हूँ, ये मेरा कंसेप्ट है, क्योंकि मेरा ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली हो गया। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ट्रैगर द ओव्यूलेशन, डायरेक्ट ओव्यूलेशन को ट्रैगर नहीं करता, इनडायरेक्ट ट्रैगर करता है, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तब जाकर के एलएच और एफएसएच की पीक आएगी और एच सर जाएगी, तब ओव्यूलेशन होगा, समझ रहे हो? तो डायरेक्ट, मैंने इनडायरेक्ट समझा दिया आपको पूरा का पूरा, तो कंसेप्ट वही है, ठीक है। इसलिए एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे तो डायरेक्ट ट्रैगर नहीं करता, इनडायरेक्ट ट्रैगर करता है, इसलिए इसको अभी क्रॉस करेंगे, इनकरेक्ट में लेकर के आएंगे पहले को, ठीक है। अब आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। ऊगोनिया सेल स्टार्ट टू प्रोलिफरेट, ऊगोनिया प्रोलिफरेशन यानी रुकी हुई डिवीजन को स्टार्ट कर रहे हैं, गिव राइज टू फंक्शनल ओवा इन रेगुलर साइकिल फ्रॉम प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स, प्यूबर्टी से मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाती है, तो सही होना चाहिए ये तो फिर, ठीक है, आगे चलो। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। अब आगे देखो, प्रोजेस्टेरोन लेवल इज हाई ड्यूरिंग द पोस्ट, ये भी ठीक है, तो गलत एक ही होगा, पहला ऑप्शन, ओनली वन आएगा, डी ऑप्शन आएगा, समझ रहे हो? क्योंकि ये कहना चाह रहे हैं, इसमें मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था, ऊगोनियल सेल स्टार्ट द प्रोलिफरेट एंड गिव राइज टू फंक्शनल ओवा रेगुलर ऊगोनियल सेल, ऊगोनियल सेल का मतलब है जो रुकी हुई, समझ रहे, ऊगोनियल सेल थे वो कंटिन्यू आगे फर्दर बढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, प्यूबर्टी से ऑनवर्ड, क्योंकि रुकी हुई मियोसिस आगे बढ़ जाती है, क्लियर है? तो ओनली वन लगा दो इसके केस में, ठीक है, ओनली वन। आगे आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द, वन ही लगा रहे थे ना, डी, हाँ बिल्कुल ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द, ठीक है, परसिस इज द प्रीसाइज साइट ऑफ एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन इन नॉर्मल प्रेगनेंसी, कहां पर होता है? यूट्रस, वूम, एम्पुला में तो होगा नहीं, ठीक है, यूट्रस के अंदर होगा, बी ऑप्शन। एंड पर आ गए हम लोग, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन वॉल इन ह्यूमन इज कॉल्ड अटैचमेंट, इम्प्लांटेशन, अटैचमेंट को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, डिफरेंशिएट इनटू एम्ब्रियो, किससे पूरा एम्ब्रियो बन जाता है, किससे एम्ब्रियो बनता है जरा बताओ? ट्रोफोब्लास्ट से, ब्लास्टोसील से, एंडोमेट्रियम से, इनर सेल मास, इनर सेल मास कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो, एनसीईआरटी की लाइन, इनर सेल मास कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो। नेक्स्ट आ जाओ, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द फर्स्ट मूवमेंट, फिफ्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, सी ऑप्शन आ जाएगा। मुझसे पहले लगाओ, थोड़ा फास्ट लेके चलते हैं क्योंकि एंड पर लेकर के आना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्ड्स एज प्रेगनेंसी हार्मोन, किसको बोलोगे प्रेगनेंसी हार्मोन जरा बताओ? प्रेगनेंसी को मेंटेन कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन करता है, सो इट इज कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन। नेक्स्ट आ जाओ, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक, थोड़ा फास्ट करते हैं, तेजी से, मुझसे तेजी से रिस्पॉन्स दो, थोड़ा फास्ट। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड फर्स्ट, पहले कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? हार्ट बनता है, पहला स्ट्रक्चर हार्ट बनता है। आगे आ जाओ, मोरुला इज डेवलप बिटवीन, मोरुला कब बनता है? सेकेंडरी oocyte एंड जाइगोट के बीच में? नो। ब्लास्टोसिस्ट एंड गैस्ट्रोला के बीच में? नो। जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट के बीच में? यस। जाइगोट और जाइगोट की बात करूं तो एक सेल स्टेज है, ये ब्लास्टोसिस्ट ये 16 से ज्यादा सेल स्टेज है, उसके बीच में बनता है, सी ऑप्शन आ जाएगा। प्राइमरी सेकेंडरी oocyte नो। स्टेटमेंट फर्स्ट देखो, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बिकॉज, क्यों भाई? अच्छा इसमें स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग इनिशियल फेज आफ्टर डिलीवरी कोलेस्ट्रम इज प्रोड्यूस, दोनों ही सही है भाई। अगर एसर्शन रीजन होता तो फर्स्ट ऑप्शन लगाते, एसर्शन रीजन होता फर्स्ट ऑप्शन लगाते, ठीक है। विच हार्मोन इज आर प्रोड्यूस इन वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोफिन बनेगा, बनेगा, रिलैक्सिन बनेगा, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन बनेगा, ऑल ऑफ द अबव। ये एनसीईआरटी में रखे, तीनों ही हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का इनका फॉर्मेशन होता है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू मिल्क, ठीक है, ऑफ इनिशियल डे प्रोड्यूस इन लैक्टेशन, क्या होगा? रिच इन न्यूट्रिएंट होगा, रिच इन एंटीबॉडी होगा, रिच इन बोथ एंटीबॉडी एंड न्यूट्रिएंट्स, यस। पुअर इन बोथ एंटीबॉडी, नो। तो आप सी लगाओगे, सी सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट आ जाओ, जेस्टेशन पीरियड इज द ड्यूरेशन बिटवीन फर्टिलाइजेशन से लेकर के पार्चुरेशन, ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, नो। मैच्योरेशन ऑफ एग इन इम्प्लांटेशन, नो।
इम्प्लांटेशन एंड पार्चुरेशन कह सकते हो, इम्प्लांटेशन से पार्चुरेशन, इन चारों में यही ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स प्रेगनेंसी, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, release of menstrual flow, when release ovum is not fertilized, समझ रहे हो, when graphene follicle mature and endometrium regenerate through proliferation। देखो, इंडिकेट प्रेगनेंसी कौन बताएगा, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन बताएगा, रिलीज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं बताएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट प्रेगनेंसी, ठीक है, when release ovum is not fertilized, रिलीज ओवम नॉट फर्टिलाइज्ड, फर्टिलाइज होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव होगी। व्हेन ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर एंड एंडोमेट्रियम रेगुलेट, भाई ग्राफिन फॉलिकल तो ओव्यूलेशन होने के बाद ही तो होगा, तो आप एक ही लगाओगे इस पे ए, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन। द एक्सपल्शन ऑफ, ठीक है, कंप्लीटली डेवलप फीटस फ्रॉम द यूट्रस इज नोन एज पार्चुरेशन। लास्ट क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है, बस आप देखते हैं, सब सब एनसीईआरटी से, लेकिन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। जरा बताओ कौन सा करेक्ट होगा, कुछ कुछ कंसेप्ट चलाएंगे इसके अंदर, ठीक है। द एज ऑफ द इन्फेंटिबुलम पॉसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्रे, सही है, करेक्ट है। ओवरी आर द प्राइमरी, अब इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे, करेक्ट और इनकरेक्ट पूछने वाले, हाउ मच स्टेटमेंट आर करेक्ट, अब ये पैटर्न इस बार आने वाला है, ध्यान रखना। ओवरी आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट एंड सेवरल स्ट्रोडल हार्मोन, एनसीईआरटी की लाइन। सीक्रेशन ऑफ मेल एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है, constitute the seminal plasma, yes। each ovary is covered by the thin epithelium, ठीक है, thin epithelium which enclose the ovarian stroma, भाई चारों ही सही है, all the giving statement are correct, डी लगा दो। ये होती है एनसीईआरटी, एक क्वेश्चन में उन्होंने एनसीईआरटी की कई लाइनें टेस्ट कर ली आपसे। मिल्क सिंथेसिस इन मेमरी इन मैमल्स इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, वैसोप्रेसिन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, मिल्क के सिंथेसिस में प्रोलैक्टिन का रोल होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और वैसोप्रेसिन का तो रोल होता नहीं है। द मेमरी ग्लैंड ऑफ द मदर अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क आफ्टर डिलीवरी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लैक्टेशन। लैक्टेशन की डेफिनेशन ही ये है, लैक्टेशन। नेक्स्ट, विच हार्मोन कॉज स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग बर्थ, जरा बता कौन सा करेगा, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मैच करो फटाफट, ठीक है। जरा बताओ हार्ट कब बनता है, फर्स्ट मंथ में हार्ट बनता है। लिम्स एंड डिजिट्स कब बनते हैं, सेकंड मंथ में लिम्स और डिजिट्स बनते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया कब बनते हैं, थर्ड मंथ में एक्सटर्नल जेनिटेलिया बन जाते हैं। अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड फिफ्थ मंथ के अंदर, ठीक है। तो सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड मिल गया, सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म देयर हैड बिकम एम्बेडेड इन अ सेल, किसमें एम्बेडेड होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म, ठीक है, देयर हैड बिकम एम्बेडेड इन अ सेल कॉल्ड एक्स, इसको क्या बोलते हैं, किसमें, सर्टोली सेल में एम्बेडेड होगा। आगे बढ़ो, आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड, अच्छा एक्स तो सर्टोली सेल हो गया, वाई सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। After transformation of spermatid in sperm, the head become embedded in a cell called eggs and are finally released from the Y. Y किससे निकलेगा, seminiferous tubule से निकल जाएगा, ठीक है। And by the process called, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेशन बोलते हैं। बहुत बढ़िया, सी, तीनों मिल गए आपको, सी ऑप्शन आ जाएगा। Which one of the following is the correct matching of the event occur during menstrual cycle? Proliferative phase में बताओ क्या होता है, rapid regeneration of myometrium, गलत हो गया। secretory phase में क्या होता है, development of corpus luteum and secretory phase, corpus luteum development होता है, ठीक है। increase secretion of progesterone, absolutely right। menstruation, breakdown of myometrium, गलत। ovulation, LH and FSH attain peak level and sharp fall in secretion of estrogen, गलत, ठीक है। बी ऑप्शन आएगा इसके केस में, बी ऑप्शन। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, मायोमेट्रियम फ्लैशीफोल्ड चाइल्ड बर्थ में कंट्रीब्यूट करते हैं। क्लाइटोरिस क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंडोमेट्रियम साइक्लिक चेंज एंडोमेट्रियम में होते हैं। और लेबिया मेजोरा फ्लैशीफोल्ड है। मैच हो गए सारे के सारे। देखो क्यूपी
क्यू पी कैसे निकालोगे? इन्होंने दिया है आर, अच्छा इस तरीके से दिया है, क्यू एस, क्यू एस पी आर, देखो क्यू एस पी आर मिल गया, डी। जितने बच्चे डी लगा रहे हैं ना बिल्कुल सही लगा रहे हैं, बेहतरीन, सुपर, बिंदास, एंड पर आ गए भाई। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, वास्ट डिफरेंस कैरी स्पम, स्पम कैरी करती है तो ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल टेस्टोस्टेरोन, इंटरस्टिशियल सेल या लिडिक सेल टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं। वासा इफरेंसिया, एफरेंसिया ओपन इनटू एपिडेमिस, यस। सर्टोली सेल को नर्स सेल बोलते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट, फिर से देखते हैं। वासा इफरेंसिया ओपन इनटू एपिडेमिस, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल, अच्छा इट इज आल्सो कॉल्ड लिडिक सेल, इंटरस्टिशियल सेल लिडिक सेल टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं, ठीक है। वास डिफरेंस, वास डिफरेंस कैरी स्पम, स्पम तो कैरी करती है, ठीक है। सर्टोली सेल्स को नर्स सेल बोलते हैं, सर्टोली सेल्स बोलो नर्स सेल बोलो, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट तो एक भी नहीं है इसके अंदर। वास डिफरेंस कैरी स्पम, अच्छा सीमन लिखा है, स्पम पढ़ रहा हूं, ठीक है। सीमन को कैरी नहीं करता। सीमन क्या होता है? सीमन इज इक्वल टू, सीमन, सीमन इज इक्वल टू स्पम प्लस सेमिनल प्लाज्मा, और सेमिनल प्लाज्मा तीनों ग्लैंड का फ्लूइड होता है जो वास्ट डिफरेंस में नहीं होता, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग एंड चूज द इनकरेक्ट, अंडरलाइन कर लो। द फर्स्ट मेंसुरेशन बीइंग एट प्यूबर्टी एंड कॉल्ड द मिनार्के, प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है इसको मिनार्के बोलते हैं। नो मोर ऊगोनिया आर एडेड आफ्टर बर्थ, एब्सोल्युटली राइट। द क्लाइटोरिस इज, अब इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। द क्लाइटोरिस इज अ टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर which lie at the upper junction of two labia majora above the urethral opening. The last part of oviduct is isthmus and it's joined to uterus. मेजोरा नहीं होगा, लेबिया माइनोरा, माइनोरा, समझ रहे हो? माइनोरा के अपर जंक्शन पर होता है, मेजोरा के अपर जंक्शन पर नहीं होता। ये छोटी सी मिस्टेक गड़बड़ कर सकती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर यूट्रस? It is also called womb. Yes. It is supported by ligament attached to pelvic wall. Supported by ligament attached to pelvic wall. Yes. It open into oviduct through cervix. Open into oviduct. ठीक है, यूट्रस की बात चल रही है। ओपन इनटू ओविडक्ट थ्रू सर्विक्स, नहीं नहीं ये गलत हो गया। ओपन इनटू ओविडक्ट नहीं, ओपन इनटू वजाइना थ्रू सर्विक्स, ठीक है, गलत हो गया। इट हैज 3 लेयर, आउटर पेरीमेट्रियम, मिडिल मायोमेट्रियम एंड इनर इंटरमेट्रियम। तो फॉल्स पूछा है, फॉल्स सी हो जाएगा। आई या नहीं आई? तो यहां आकर के सेशन आपका एंड होता है। तो भाई आपने एंजॉय किया या नहीं किया? ठीक है, इस टाइप के सेशन की आपको जरूरत है या नहीं, मुझे आप कमेंट में बताओगे। आपने कितना एंजॉय किया, मुझे आपके मार्क्स चाहिए। 100 में से 100 कितनों के आए? ठीक है, हाँ 2-4 क्वेश्चन गलत होंगे चलेगा, पर मुझे आपके मार्क्स चाहिए, किसी भी फॉर्म में आप मेरे पास भेजो, ठीक है। और इस सेशन को कितना एंजॉय किया आपने, क्या आप ऐसे सेशन और भी चाहते हो? ठीक है, तो कुछ मुझे आपकी बातें चाहिए, आपके कमेंट चाहिए, आपके सजेशन चाहिए। और क्या ये सेशन वाकई में आपके अंदर बूस्ट पैदा करते हैं और आप इन सेशन को चैलेंज की तरह लोगे तो मजा आएगा। तो मैं आगे सेशन बनाता रहूंगा। इसमें मैंने नए क्वेश्चन काफी ऐड किए थे और अगले सेशन में ये क्वेश्चन और ऐड होंगे नए, और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैं आगे के सेशन में ऐड करता रहूंगा। समझ गए? अब ये सीरीज चल पड़ी है और जबरदस्त तरीके से चलेगी अब ये, ठीक है। और हम लोग एग्जाम तक खतरनाक मिलकर के फाइट करेंगे और एक से एक बेहतरीन 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 तरीके से आगे बढ़ेंगे और हर कंसेप्ट को ब्रेन में सेट करते हुए कुछ नहीं छोड़ने वाले। ध्यान रखना, चालू कर दिया है। एनसीईआरटी को इतने तरीके से रिवाइज कराएंगे पूछो मत, फ्लो डायग्राम की फॉर्म में, ठीक है, डिफरेंट तरीके से, यानी एग्जाम तक मल्टीपल टाइम रिवीजन करा देंगे, मल्टीपल तरीके से, समझे? पर आपका साथ चाहिए, ठीक है, और कुछ भी नहीं, ठीक है। आप साथ दोगे, लगे रहेंगे, डटे रहेंगे और एक बेहतरीन सा रिजल्ट जनरेट करेंगे, ठीक है। और जो मेरा सपना है कि आफ्टर सिलेक्शन एप्रिन और स्टेथोस्कोप के साथ आप मुझे अपना फोटो जरूर सेंड करोगे, ठीक है। समझ रहे हो? जो एप्रिन सेरेमनी होती है जिसमें पेरेंट्स होते हैं और उस सेरेमनी के अंदर अगर आप पहुंचते हो तो मतलब बात ही अलग है। पेरेंट्स की आंखों में जो चमक होती है ना, और जो मतलब एक अलग ही मतलब खुशी का माहौल होता है। मैं तभी कहता हूँ इस बार अपनी 100% दम लगा दो,
क्योंकि आपकी ये 4 महीने की मेहनत, ये आपका नहीं, आपके पूरे फैमिली का फ्यूचर चेंज कर सकती है। ठीक है, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट। आपने सजेशन जरूर देना, इस टाइप के सेशन चाहिए या नहीं चाहिए, और बस। ठीक है, सेशन आपके अंदर कितना आग पैदा करते हैं, और इन सेशन को चैलेंज की तरह लोगे ना, 100% अल्टीमेट मजा आने वाला है। तो थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। ठीक है, हमारा रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका हर महीने के अंदर, और अब द्रोणा की अगली सीरीज के अंदर, ठीक है, मैं लेने वाला हूं अगला चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और उसके बाद तीसरा चैप्टर मेरा हमारा आएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में ध्यान रखना है आपको, मैं पूरा चैप्टर कराऊंगा, और जो लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं, लाइक वैक्सीन फॉर्मेशन मैकेनिज्म उसमें ऐड हुआ है, चिकनगुनिया डेंगू ऐड हुआ है, और पुराने वाले को जो अप्लाइड चीजें आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वो भी उसमें ऐड करा दूंगा मैं। ठीक है, बेहतरीन तरीके से, सेम इसी तरीके से, विद प्रैक्टिस सेशन, विद एनसीईआरटी, लाइन वाइज लाइन। ठीक है, और सारा शेड्यूल, और इन जितने भी हम लोग सेशन ले रहे हैं यूट्यूब पर, इनकी आपको जो पीडीएफ फॉर्मेट है, वो लिंक ट्री के अंदर हमने एक लिंक ट्री बना रखा है। ठीक है, वो इस लेक्चर के एंड में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर भी पड़ा हुआ है, लिंक ट्री को क्लिक करोगे तो सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे यूट्यूब के अब तक के सेशन के। समझ रहे हो ना? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना? तो मिलते हैं। हाँ, वैक्सीन फॉर्मेशन मैकेनिज्म भी ऐड हुआ है, ये भी ऐड कराऊंगा मैं, डेंगू चिकनगुनिया भी ऐड हुआ है। मैं अपने तरीके से, बेहतरीन तरीके से, क्योंकि मैं मेडिकल का मतलब मेडिकल फील्ड से हूँ, मुझे पता है कहाँ से क्वेश्चन उठेगा। ठीक है, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर पूरी एनर्जी के साथ। ठीक है, आपके कमेंट बहुत जरूरी है, आपका मतलब व्यू जरूरी है कि किस डायरेक्शन में चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय।